गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल घर में एंजॉय कर रहे होंगे, बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज सभी को, हाँ, आप सभी को आज क्या है, गणेश चतुर्दशी बिल्कुल कि बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई। बिल्कुल हाँ, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, बिल्कुल जय कृष्णा, बिल्कुल सभी को भाई। ठीक है, आज आपको बताया था ना, लास्ट डे सैटरडे का दिन है और हम क्या करेंगे, कौन सा टॉपिक करेंगे, डाउट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के 50 तक डाउट पहले हो चुके थे, सही है ना भाई। आज 51 से आगे करेंगे। देखना ध्यान से, मैं एक बात लिख देता हूं, हर चीज लिखी हुई समझ आती है आपको ना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस, लाभ और हानि के 50 क्वेश्चन हो चुके थे। एक बार उनमें से कुछ एक नहीं उठाएंगे, एक एक करवाया था। आज हम 51 से आगे करेंगे, 51 से अबो, हाँ 51 से ऊपर वाले सारे हम डाउट करेंगे, एक एक डाउट्स करवाएंगे। ठीक है ना बच्चे, एक एक डाउट्स इसमें से करवाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल जय गणेश, बिल्कुल बच्चे जय गणेश, बिल्कुल। तो जय गणेश के साथ हम आज शुरुआत करते हैं दोस्त, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, ये जो डाउट सेशन है बच्चे, उसमें इतना धीरे नहीं बता पाएंगे कि जैसे समझाते हैं। डाउट के अंदर मैं ये मान के चलूंगा दोस्त, याद रखना, डाउट के अंदर मैं ये मान के चलूंगा कि आपने घर में प्रैक्टिस कर रखी है। बस थोड़ा सा मतलब इशारा करना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। मतलब डूबते को तिनके का सहारा, सही बात है ना भाई, डूबते को तिनके का सहारा। और डूबते को तिनके का सहारा उसी बच्चे को होगा जो घर में पढ़ रहा होगा, सही है ना। हाँ, कई सारे बच्चे मेरे पहले से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे मुखर्जी नगर मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उनके कईयों के फोन आते हैं जो इस बैच से भी जुड़े हुए हैं, जो उनसे बुक है, तो उस बुक में से बच्चे, बुक में तो एसएससी तक के क्वेश्चन है, टियर 2 तक के क्वेश्चन है। बट आपको जो सीट कराई जा रही है, जो आपको सीट में दिए जा रहे हैं, वो सारे यूपीएसआई लेवल के दिए जा रहे हैं। उससे भी खराब क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आप करते रहेंगे, सही बात है ना। तो अब डाउट करवा रहे हैं बच्चे, और उसमें क्या करता हूं बच्चे में, जैसे एक क्वेश्चन को कई सारे करने के मेथड होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, तो सारे टाइप वाइज इकट्ठे क्वेश्चन डाल दिए मान लो। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे करवाया वो आपको सिंपल से मेथड से, जो अच्छा मेथड आपको लगा वो करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं मेथड चेंज नहीं करता ताकि कंफ्यूजन ना हो। बुक में हम क्या कर देते हैं कि सॉल्यूशन में हम 2-3 मेथड तीनों डाल देते हैं, बच्चे को जो अच्छा लगे वो कर, जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकता है। बट यहाँ पे मेरा ये मानना है, आपको तीनों मेथड बताते हैं उसमें, बट यहाँ पे जो बता देते हैं वो बेस्ट मेथड होना चाहिए, उससे ही आपके सारे क्वेश्चन सोल्व आपको करने चाहिए, सही है ना। चलिए भाई अच्छा एक बात बताओ बच्चे, कई सारे बच्चों ग्रुप वगैरह में डाउट कर रहे थे कि भाई वो एक क्वेश्चन नहीं था जो ये टाइप हो चुकी है कि भाई एक वस्तु पे हमने इतने % लाभ पर बेचा, एक बार देखना मेरे को, एक वस्तु को इतने % लाभ पर बेचा, अगर क्रय मूल्य को इतना कम कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को इतना बढ़ा दिया जाए। एक सेकेंड भाई, 2 मिनट आपसे। तो सुनो भाई, अब ये बताइए, हाँ मैं बात कर रहा था कि भाई 2 वैल्यू वाला क्वेश्चन, वो याद नहीं है, अलग मतलब उल्टा करने वाला। अब मैं पूछता हूं, एक वस्तु को मैंने बेचा 10% लाभ पे, एक वस्तु को बेचा बच्चे 10% लाभ पे, एक वस्तु को बेचा 10% लाभ पे बेचा, ठीक है ना। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को, अगर मैं क्रय मूल्य, सुनना बच्चे, अगर क्रय मूल्य 1000 रुपए कम कर दूं और सेल्स प्राइस विक्रय मूल्य को 2000 बढ़ा दूं, सही है ना। अब मैं ये कहूंगा भाई खरीदूंगा तो मैं 1000 रुपए सस्ता, खरीदूंगा तो 1000 सस्ता और विक्रय मूल्य 2000 बढ़ा दूं, तो अब मेरा लाभ 20% हो जाता है। अब मैं 20% लाभ कमाता हूं, याद है ना, अब मैं 20% लाभ कमाता हूं। तो लगभग जो क्वेश्चन कराए अब तक ये कराए कि भाई कॉस्ट प्राइस को भी 1000 रुपए घटा दिया जाए, सेल्स को भी 1000 रुपए घटा दिया जाए, या कॉस्ट को भी 1000 रुपए बढ़ा दिया जाए और सेल्स को भी 1000 रुपए बढ़ा दिया जाए। अगर अलग अलग हो तो फर्क क्या पड़ना बच्चे, अंतर नहीं करना था क्या। अब देखते हैं 10% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्त, 10% लाभ का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। 10% लाभ का मतलब होता है 100 वाली चीज 110 में, हाँ 10% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्त, बोलो। 100 वाली चीज 110 रुपए में, बिल्कुल, या 10 वाली चीज कितने में, 11 में, सही बात है ना। ये रेशियो आ गया, ये कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। बोलो भाई सहमत होना सारे इंस्पेक्टर। उसके बाद क्या बोला गया, ये 2 वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब लाभ 20% हो रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 1/5 यानी 5 से 6,
डाउट के अंदर थोड़ा थोड़ा तेज सा चलेंगे, सही है ना। अब ये बताइए कॉस्ट प्राइस को 1000 रुपए कम कर दिया गया भाई और सेलिंग प्राइस को 2000 बढ़ा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूं, याद है ना। अगर दो अलग अलग वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्रॉस गुना करना, याद है ना, क्रॉस गुना करना। शक्तिमान याद है क्या, क्रॉस गुना, अंधेरा कायम रहे। क्रॉस गुना 5 गुना में 2 कितना हो गया भाई 10,000 और 6 गुना में 1 हो गया 6,000। अब अंतर बताओ बच्चे, ये 10,000 तो प्लस का है यानी मेरे पास 10,000 रुपए है और 6 गुना में 1,000 ये 6,000 माइनस का है यानी आप 6,000 रुपए कर्जे में हो। तो बताइए बच्चे हमारे में अंतर कितने का है, मेरे पास तो 10,000 रुपए हैं और आप 6,000 कर्जे में हो, तो यहां पे अंतर 4,000 नहीं माना जाएगा, यहां पे 16,000 माना जाएगा। मेरे बराबर आने के लिए आपको 6,000 कर्ज उतारना पड़ेगा, फिर 10,000 रुपए कमाने पड़ेंगे। ये अंतर कितने का बोलो बच्चे, 16,000 का, सही बात है ना। और यहां पे बताओ ये कितना है 60, ये कितना है 55, 60 में से 55 गया 5, सही बात है ना। बोलो भाई सहमत हो। यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5 3 15, 1 कैरी किया 5 गुना में 2 10, 3200 रुपए। ये 3200 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इनकम के अनुसार, सॉरी इसके अनुसार आपके स्टार्टिंग वाले रेशियो के अनुसार, ठीक है। तो आपको 3200 गुना में ये कितना हो जाए, पहले कॉस्ट प्राइस पूछे कितना हो जाएगा 32,000, कॉस्ट प्राइस पुराने वाली कॉस्ट प्राइस पूछे कितना हो जाएगा बोलो बच्चे 32,000, याद है ना। ये का सेम क्वेश्चन हमने रेशियो में भी किया था, हाँ सेम का सेम क्वेश्चन बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सेम का सेम क्वेश्चन हमने रेशियो में भी किया था, याद है ना। 32,000, गजब गजब का भाई। ये टाइप वो जो ग्रुप वगैरह बना हुआ बच्चों को बनाया उसमें कई सारे बच्चों ने भेजा था, तो इसलिए ये आपको करवा दिया भाई। हाँ अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे दोस्त, ठीक है। चलिए ये आपका डाउट नंबर जो था दोस्त, ये था 51 नंबर, 51 नंबर जो डाउट था। उस बड़ा करूं क्या, थोड़ा सा बड़ा करूं क्या भाई, अरे बोलते तो नहीं हो आप, बड़ा करूं क्या इसको, जल्दी बताओ। एक व्यक्ति एक मेज को, ये सारी चीजें करवा चुके हैं आपको, बड़ा मजा आएगा बच्चे, बड़ा मजा आएगा। दिल थाम के बैठना, दिल थाम के बैठना बच्चे। आज मैं बड़े अजीब से ढंग से पढ़ाऊंगा, अजीब मतलब डाउट के हिसाब से। मैं ये मान के चल रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के आप बहुत अच्छे ज्ञाता बन चुके हो, आपको अच्छा ज्ञान हो चुका है, ठीक है ना। तो अब बच्चे अब जो कराया जाएगा, हाँ नेक्स्ट चैप्टर बच्चे, आज कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। आपको मैं हर रोज बोल रहा था कि यार डाउट होंगे सैटरडे को, आज कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। अगले कल छुट्टी है संडे की, अगले 2 दिन सोमवार को या मंगलवार, सोमवार या मंगलवार में सीआई कंप्लीट होगा, मंडे या ट्यूसडे सीआई कंप्लीट होगा। तो अगले टॉपिक की तो आप बात करो बुधवार पे जाके, अटक गई बात। अगले चैप्टर की तो बात आप करो बुधवार से, ठीक है ना। बुधवार से अगला टॉपिक, नया गजब सा टॉपिक स्टार्ट होगा। उससे पहले नए चैप्टर की बात मत करना यार, कहां नया, आप पिछला भी तो करते रहो, आगे भागने की कोशिश मत करो दोस्त। अब तक पेपर थोड़ा टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, पता नहीं पेपर कब होगा, सही है ना। एक बार फॉर्म तो आने दो, इतना सीरियस क्यों होते हो, चीजें समझ लो। मैं तो कहता हूं आराम आराम से करो, जितना स्पीड से मैं चल रहा हूं ना, आप तो ये कहो सर उससे भी आराम से चलो, आराम आराम से कराओ, सही है ना। बट चिंता ना करो, ना तो मैं आपके कहने से स्पीड बढ़ाऊंगा और ना आपके कहने से स्पीड कम करूंगा। बट हाँ डाउट वाले क्वेश्चनों में बच्चे बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल ये नंबर ऐड कर लेंगे बच्चे, कोई बात नहीं है। हाँ अब सुनो बच्चे, आपस में कोई आप बातें मत करना भाई। हाँ टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है, एक बच्चे ने बनाया है, बिल्कुल मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब मेरे को ये बताओ बच्चे सारे दोस्त, हाँ और ये बातें मत करना बच्चे, बातें कल फेसबुक पर कर लेंगे, मैं सीईटी के बारे में बताऊंगा कल, ठीक है ना। 9 या 10 बजे लाइव का लिख दूंगा, उस टाइम बातें कर लेना आराम से, कौन हो कहां से हो, आप बातें करेंगे, मेरे से ही बात करना, सही है ना। मेरे से भी आप पूछना मैं कहां से हूं, क्या हूं, कैसे, क्या वो ये वो, मैं आपसे ही पूछूंगा, एक एक का नाम याद करूंगा, कौन बच्चा कहां से याद करेंगे कल फेसबुक पे, ठीक है। अब चुपचाप यार ये डाउट कर लो, अब यहां पे कोई बात बूत मत करो प्लीज, अब यहां पे डाउट कर लो, ठीक है ना। अब ये बताइए, डाउट थोड़ा सा तेज चलेंगे दोस्त, ये मान के चल रहा हूं कि आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको तो बड़ा मजा आएगा जो घर में पहले से पढ़ चुका है उसका डाउट है। बट जो बच्चा घर में नहीं पढ़ा हुआ उसको रियलाइज होगा, उसको दुख होगा, उसको आज दुख होगा भी तू क्यों नहीं पढ़ा। जल्दी से बताइए, एक व्यक्ति 12.5% लाभ पर बेचता है किसको, मेज को, ठीक है, कुर्सी को, टेबल को कैसे बेचता है बच्चे, टेबल को 12.5% लाभ है का नहीं है, लाभ, लाभ का मतलब प्लस, लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। ये गजब बात है, ये जो आप में ज्ञान है ना वो गजब का ज्ञान है। 12.5%, 12.5% पता है ना, 12.5% लाभ है किस पर भाई, टेबल पर, टी लिख दिया, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। 10% लॉस है, लॉस है तो माइनस, 10% लॉस किस पर है, माइनस लिख दिया, लॉस है तो किस पर भाई, चेयर पे, कुर्सी पे। ओवरऑल क्या हुआ दोस्त, ओवरऑल जो मेरे को 9 रुपए का मुनाफा हुआ, मुनाफे का मतलब फायदा होता है,
दूसरा उल्टा इक्वेशन, यदि मेज पर 10% की हानि होती, हानि का मतलब माइनस होता 10% क्या, टेबल, याद है ना बच्चे, कुर्सी पर 12.5 का लाभ होता, प्लस में 12.5 12.5%, यहां पे क्या होता, लाभ होता, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो आएगा, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, याद है ना भाई। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे चलते रहे यार, धीरे धीरे, मतलब समझ रहे हो ना, धीरे धीरे मैथ को बनाना है, और मतलब हद से गुजर जाना है, मैथ में हद से गुजर जाना। बिल्कुल बच्चे, ये बताइए अंतर करना आपको आता है, ठीक है ना, 12.5 और 10 का अंतर ढाई मत बोल देना, 12.5 और 10 का अंतर ढाई मत बोल देना, ये 12.5 प्लस का है, ये 10 माइनस का। अभी भी बता रहा था मैं 10 रुपए कर्जे में हूं, आपके पास 12.5 रुपए हैं, मेरे को आपके बराबर आने के लिए पहले 10 रुपए कर्जा उतारना पड़ेगा, 12.5 कमाने पड़ेंगे भाई, 22.5। तो यहां पे अंतर बोलो, घटा देंगे ना ऐसे 22.5, तो बोलो नो वैल्यू किसकी दोस्त, 22.5 की, अंतर आएगा ये, आप ये इक्वेशन घटा देना, टेबल माइनस चेयर का अंतर कितने का, बोलो भाई नो वैल्यू किसकी, 22.5 की, नो वैल्यू किसकी दोस्त, बोलो 22.5 की, अरे बोला करो, नो वैल्यू किसकी, 22.5 की, परसेंट है, गुणा में क्या करेंगे 100, कैंसिल करना आता है ना सब दोस्तों को, अलग कलर से कैंसिल करवाते हैं, डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हैं। सुनो बच्चे, एक जीरो लगा दूं भाई, एक जीरो लगा दूं इस पॉइंट हटाने के लिए, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, 9 पे काट दूं बच्चे, देखना 9 पे काट दूं, 9 एकम 9, सॉरी 9 गुणा में 2 18, 4 9 5 45, 25 गुणा में 400, सही है ना, यहां पे 10 बचा हुआ था, 40 आ गया, 40 क्या आ गया, अंतर आ गया। कई बार तो सिर्फ अंतर पूछेगा, यूपीएसआई में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा सिर्फ अंतर पूछेगा, बताओ टेबल और चेयर का अंतर कितना, तो 40, टेबल और चेयर का अंतर कितना बोलो बच्चे, तो 40, टेबल और इसका अंतर कितना, तो 40। वैसे तो ऑप्शन सी हो गया, क्या इसमें अंतर 40 है, नहीं है भाई, क्या इसमें अंतर 40 है, नहीं है, क्या इसमें अंतर 40 है, बिल्कुल सही है, आंसर तो कंफर्म ऑप्शन से पता लग गया मेरे को, अंतर 40 होगा, दोनों की कॉस्ट का अंतर 40 कौन से ऑप्शन में, बी में है, हालांकि नन ऑफ दीज भी है, तो चेक करना चाहो बच्चे। तो एक बात बताइए, कौन सी इक्वेशन उठाऊंगा दोस्त, दूसरी इक्वेशन क्यों उठाऊंगा, क्योंकि एलिगेशन मेथड कहां लगता है दोस्त, नहीं सिस मुझे होना भी नहीं है, मतलब क्या हुआ, नहीं सिस होना भी नहीं है, समझा नहीं दोस्त, मैं नहीं सिस मुझे होना भी नहीं, क्या अंजलि चौधरी, क्या समझा नहीं दोस्त, मैं ग्रुप में टाइम लेस होता है, समझा नहीं यार आपकी बात में, बी समझा नहीं दोस्त में, हाँ बी हो, चलिए पता नहीं यार, मेरी समझ नहीं आई बात, आप जो क्या बोलना चाह रहे हो पता नहीं। चलिए भाई, आप कौन सा इक्वेशन उठाओ जिसके अंदर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, जिससे आप एलिगेशन लगा सको, तो टेबल और चेयर, टेबल पे क्या हुआ भाई 10% का लॉस हुआ, चेयर पे क्या हुआ 12.5 का फायदा हुआ, ओवरऑल क्या हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जीरो, अंतर किया तो यहां पे आ गया 10, यहां पे अंतर किया तो 12.5, पॉइंट पे कैंसिल किया तो 5:4, 5:4, 5:4 रेशियो आ गया, अंतर कितने का बोलो, 1 का, अंतर कितने का बोलो भाई 1 का, अंतर कितने का 1 का, रियल में अंतर 40 वैल्यू किसकी 1 की चाहिए, किसकी 5 की, तो टेबल कितने की आ गई 200 की, चेयर कितने की 160 की, टेबल कितने की 200 की, चेयर कितने की 160 की। आज जो कराया जाएगा स्पीड से करवाया जाएगा दोस्त, आज आप मेरी स्पीड देखोगे, सही है ना, आज मैं थोड़ी थोड़ी स्पीड से कराऊंगा बच्चे, आज मैं किससे कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा आपको। जब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद स्लो स्पीड करके देख लेना, और कोई बच्चा इससे भी स्पीड देखना चाहता है तो क्लास खत्म होने के बाद डबल स्पीड करके देख लेना प्लीज, ठीक है ना। आज बार बार रिपीट होने को मत बोलना, क्योंकि आज जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्त, आज जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सिर्फ डाउट लिया जा रहा है, और डाउट उस बच्चे का लिया जा रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं भाई घर में आपने पढ़ाई करी होगी, प्लीज मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घर में आपने पढ़ाई करी होगी। जो बच्चा घर में पढ़ाई नहीं किया, प्लीज जो बच्चा घर में पढ़ाई नहीं किया वो ये क्लास अब मत लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। जो बच्चा घर में आज प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ के आया वो आज की क्लास का आपका कोई फायदा नहीं है बच्चे, आज क्लास नहीं है, आज सिर्फ डाउट सेशन है, आज क्लास नहीं है मैथ की, आज क्लास नहीं, आज सिर्फ डाउट सेशन है। आराम से रहो, एंजॉय करो, घर में आप आराम से बैठो। जिस बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया कृपया वो ये क्लास ना देखें, ठीक है ना, कमजोर दिल वाले क्लास ना देखें। एक व्यक्ति ने 1008 में 2 बकरियां खरीदी, 1008 में 2 बकरियां खरीदी, याद रखना, परचेज करी है।
एक बकरी को 20% हानि पर, पहली बकरी को 20% हानि पर, सारे बच्चे बताओ, सारे इंस्पेक्टर बताओ, 20% हानि का मतलब क्या होता है बच्चे? 20% हानि का मतलब होता है अगर 5 की बकरी थी तो मैंने 4 की बकरी बेची, भाई सही बात है ना। और दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। 44% लाभ का मतलब क्या होता है? 100 की बकरी थी तो 144 में बेची, 100 की बकरी थी तो 144 में बेची। अब कहोगे इसको छोटा क्यों नहीं कर रहे? वो मेरे तुरंत याद था छोटा करना, ये तुरंत याद नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, जिसको जैसा चाहो लिख लो। अगर इसको ऐसे लिखते 100 से 80 तो भी कोई बुरी बात नहीं थी। आगे क्या बोला? प्रत्येक बकरी उसके समान कीमत पर बेची। ये कंडीशन पहचानो, प्रत्येक बकरी समान कीमत पर। अरे सर टॉपिक की क्लास पूरा ने पढ़ा। हाँ, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स है दोस्त, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस आज टॉपिक नहीं पढ़ा है, आज मैथ की क्लास नहीं है भैया, आज मैथ की क्लास नहीं है। आप एंजॉय करो, अपना इंटरनेट खत्म मत करो यार, आप सीधे जो कल क्लास की है वो पढ़ लो। आज डाउट करवाया जा रहा है दोस्त, और मैं कोई चीज समझाऊंगा नहीं, याद रखना, मैं कोई चीज नहीं समझाऊंगा। आज क्लास उन बच्चों के लिए है, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा उनके लिए है। आज उसके लिए नहीं जिसको तैरना भी नहीं आता, वो समुद्र में छलांग लगा रहा है। आज वाली क्लास उन धुरंधरों के लिए है जो बहुत अच्छा तैरना जानते हैं बट थोड़ा सा भूल गए, उनको मैं तिनका दे रहा हूं, बस वो वाली बात है। जल्दी बताइए, दूसरे को 44% लाभ पर, दोनों का सेल्स बराबर है। ये क्या है बोलो बच्चे? कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? सेल्स प्राइस है। क्वेश्चन की कंडीशन पूरी करो, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी करो कि भाई सेल्स बराबर है तो सेल्स बराबर करो। तो ये 144, इसको 144 कैसे बनाऊं? किससे गुणा करूं? 4 गुणा में 3 12, सही है ना। 2 4 6 24, 36 से गुणा कर दूं। अगर मैं इसको 36 से गुणा कर दूंगा, अब बताओ बच्चे, रेशियो के अंदर पता है ना गुणा कर सकते हैं, अब ये वैल्यू बन चुका है, ये भी 144, ये भी 144। अगर क्वेश्चन की आप कंडीशन पूरी कर देते हो, पेपर वाले ने बोला कि सेल्स बराबर है, अगर आपने दोनों सेल्स को बराबर कर दिया, अब ये रेशियो नहीं बचा, अब ये वैल्यू बन चुकी है भाई, अब ये वैल्यू बन चुकी है। आप इनका जोड़ घटा प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने नाम क्या लिख रखा अपना? भटकती आत्मा। हाँ, भटकती आत्मा ने बोला क्योंकि 3 बार समझा चुके। कितनी अच्छी बात बोली है, कितने मेरे मन की बात बोल दी। मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है ना, कि भाई 3 बार ये चीजें समझा चुके हैं। ठीक है, दोस्त ने बोला है, वो नाम उसने अजीब ही लिख रखा अपना, भटकती आत्मा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब सुनो बच्चे, जो बच्चे की नई क्लास है, जो बच्चे की नई क्लास है, आज मैथ की क्लास नहीं चल रही भाई, आज डाउट चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो जल्दी से बताइए, दोनों टीवी कितने खरीदे? 100, ये कितना हो गया? 36 गुना 5 होता है 180, और 100 280। दोनों टीवी 280 के आए। रियल में कितने के आए? 1008 के। आपका सबसे बड़ा रूल, आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 1008 वैल्यू किसकी भाई? हाँ, 280 की दोस्त, 280 की। बतानी किसकी है भाई? हानि पर जो बेची थी। हानि पे कौन सी बेची थी? ये वाली पहली, गुना में 180। 180 की वैल्यू बतानी है। कितना गजब का क्वेश्चन है। 0 से 0 कट गया, आधा किया 14, आधा किया 9। ये किस पे कटेगा बच्चे? 7 पे। 7 गुना में 2 14, 7 1 7 3, 7 4 28, 2 7 4 28। यार गजब के बच्चे हो आप, गजब के बच्चे हो। 72 गुना में 9, 9 गुना में 2 18, 1 63 और 1 64, 648। गजब का उत्तर है 648, गजब का जवाब है आपका 648, ठीक है ना। अच्छा, मेरे विचार से बार बार ये गुना वगैरह मैं तो ना कराऊं यार, ये काटा पीटी तो आप अपने आप कर ही लोगे भाई, ये काटा पीटी तो आप अपने आप कर ही लोगे, सही बात है ना। मैं तो बस आपको ये बताऊं, रकम, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं होता दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं होता, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होता। हां, प्लीज कमेंट ना, बिल्कुल बिल्कुल। हां, तो बच्चे एक बात ध्यान रखना दोस्त, एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है भाई? कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट की बात आए दोस्त तो 100 में जोड़ दो, लॉस की बात आए तो 100 में घटा दो। मर्जी आए तो परसेंट ब्रेक कर लो, आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। परसेंट को छोटा करके लिख लो, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी करो, और आपका सबसे बड़ा रूल लगाओ, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। आपका सबसे बड़ा रूल लगाओ, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी। जिस बच्चे का डाउट था वो एक बार देखेगा, फिर घर में करेगा, बड़ा अच्छा लगेगा उसे, बड़ा अच्छा लगेगा भाई, बड़ा अच्छा लगेगा उसे, ठीक है ना। जो बच्चा घर में नहीं पढ़ा उसे आज रियलाइज होगा तू गलत कर रहा है, अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहा है, अपने गुरु के साथ गलत कर रहा है, बिल्कुल रियलाइज होगा उसे, बिल्कुल रियलाइज होगा। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जो पाप वो कर रहा है उस बंदे को पल पल, घड़ी घड़ी उस पाप का
इजार होना चाहिए। 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 है, 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 है, यानी 2 घड़ी मैंने 840 में खरीदी, एक को 16% लाभ पर। किसी बच्चे को पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगले को दिल थाम के बैठो कि एक ही बार बताएगा, पूरा ध्यान यहां रखो। घर में बाहर कौन बोल रहा है, कोई रिश्ते वाला आया कि नहीं आया, घर में फोन किसका आया है, ठीक है ना, खाना बना कि नहीं बना, चाय बनी, इस चीज पे आप ध्यान मत दो। जल्दी बताओ, एक को 16% लाभ पर, दूसरे को 12% हानि पर। 16% लाभ का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास चीज 100 की थी तो कितने बेची, 116 में। अगर आप छोटा करके लिखना चाहो, इसको ब्रेक करके लिखना चाहो तो भी कोई बुराई नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक को जो चाहो वो करो, ठीक है ना, गलत काम मत करो बस। दूसरे को 12% हानि पर बेचा, 12% हानि का मतलब क्या होता है, 100 की चीज है तो 12 कम, मैंने कितने बेचा बोलो बच्चे, 88 में, 88 में बेचा। कोई लाभ या हानि नहीं होता है, कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। अब गड़बड़ी हो गई, यहां पे कोई कंडीशन नहीं दी ना, तो पेपर वाले ने ये बोला दोस्त कि कॉस्ट बराबर है, इसमें नहीं बोला ना, ये बोला सेल्स बराबर है, इसलिए ये मेथड यहां पे नहीं लग सकता। कई बच्चों को ये डाउट चल रहा था कि सर आप मर्जी है तो ये मेथड लगाते हो, मर्जी है तो एलिगेशन लगाते हो। पहली बात ध्यान से सुन लो बच्चे, एलिगेशन मेथड वहां पे लगता है जहां पर ये हो, पहले पर ये, दूसरे पर ये, ओवरऑल ये, यहां बताओ। और ये वाला मेथड लगता है कंडीशन वाला क्वेश्चन, कंडीशन वाला समझते हो ना, मैं 4 या 5 कंडीशन बोल के बताता हूं बच्चे, और उन कंडीशनों को दिमाग में सेट कर लेना, उन कंडीशनों को दिमाग में सेट कर लेना। आप अगर मैथ के अच्छे गजब टीचर बनना चाहोगे तो भी बहुत जरूरी है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है पेपर में, पेपर वाला ये कंडीशन दे सकता है कि दोनों की कॉस्ट बराबर है, पेपर वाला ये कंडीशन दे सकता है कि दोनों की सेल्स बराबर है, पेपर वाला ये कंडीशन दे सकता है कि पहले का कॉस्ट और दूसरे का सेल्स बराबर है, और पेपर वाला ये कंडीशन दे सकता है कि दूसरे का सेल्स और पहले का कॉस्ट बराबर है। इसको बोलते हैं कंडीशन वाला क्वेश्चन। और अगर पेपर वाला कंडीशन वाला बोलता तो हम कंडीशन बराबर करते, फिर वैल्यू बनती। अब ये कंडीशन वाला क्वेश्चन नहीं है बच्चे, क्यों, क्योंकि यहां पे ये कुछ नहीं बोला, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि पहले पर कॉस्ट बराबर है, सेल्स बराबर है, कुछ भी नहीं बोला। सही बात है ना। यहां पे क्या बोला, ओवरऑल ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ओवरऑल ना लाभ हुआ ना हानि हुई। 3 बातें, पहले पर ये हुआ, दूसरे पर ये हुआ, ओवरऑल ये हुआ। वहां पे क्या लगाएंगे बच्चे, एलिगेशन। क्यों, क्योंकि ये मेथड नहीं लग सकता, इससे क्वेश्चन सोल्व हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे कंडीशन दी नहीं भाई। क्यों, क्योंकि कंडीशन दी नहीं। आ रहा ना समझिए, पल्ले पड़ रही है ना। चलिए जल्दी बताओ, 2 घड़ी, पहली घड़ी, पहले पे क्या हुआ, पहले पे क्या हुआ, 16% का फायदा प्लस में 16 लिख दो। दूसरे पर क्या हुआ, 12 का लॉस तो -12 लिख दो। ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस तो 0 लिख दो। जल्दी बताओ, 16 में से 0 गया 16 भाई, 0 में से 12 गया 12। जल्दी रेशियो काटो यार, किसका, 4 4 तिया 12, 4 4 16, क्या रेशियो आ गया, 4 3, किसका रेशियो आ गया, सीपी का क्यों आया, सेल्स का क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट पे होता है। गजब की स्पीड बताएंगे आज, ठीक है ना। आज मतलब ये कलम ऐसे चलेगी बच्चे जैसे योद्धा की तलवार चलती, स्पीड से चलेगी, सही है ना। जल्दी बताओ, पहली वस्तु का कॉस्ट कितना, 3, दूसरे कॉस्ट कितना, 4। ये कॉस्ट का रेशियो क्यों है, बातें वही बताऊंगा बट तेज तेज बताऊंगा। ये रेशियो किसका है भाई, हाँ कॉस्ट का है। कॉस्ट का क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट पे होता है। जल्दी बताओ, पहली वस्तु कितने की, 3 की, दूसरी कितने की, 4 की, दोनों कितने की, 7 की। रियल में बताओ दोनों कितने की, 840 की। आपका सबसे बड़ा रूल, हर रोज सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बोला करो, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। बताओ भी 840 वैल्यू किसकी, दोनों का कॉस्ट किसकी, 7 की। कौन सा टीवी बताना है, क्या बताना है, लाभ पर बेचे गई घड़ी, लाभ पर कौन सी थी, पहले वाली। गुणा में क्या आएगा, 3, गुणा में क्या आएगा, 3। काट देंगे, हो जाएगा बिल्कुल काट देंगे ना। 7 एकम 7, 7 14, 120 गुणा में 3, 360। कौन सा, ए ऑप्शन कर लेंगे ना भाई। ये काटा पेटी वगैरह आप कर लेना। हाँ क्या समझा नहीं भाई, स्पीड में, अब भी स्पीड में चलूं, आप तो मेरे से भी अच्छे अच्छे धुरंधर बैठे हो। हाँ बुक ऑनलाइन मिलती है बच्चे, सारी चीजें। अब ये सुनो, आप तो यार मेरे से भी थे, कई बच्चे कह रहे इससे भी स्पीड से चला, इससे स्पीड ज्यादा हो जाएगा, फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इससे स्पीड ज्यादा हो जाएगा दोस्त, ऐसी बात मत करो यार, बुरा ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो यार। ये कम स्पीड थोड़ी है, अरे ये कोई कम स्पीड थोड़ी है यार, ठीक है। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, 2 घोड़े खरीदे, याद रखना कॉस्ट प्राइस है, ठीक है भाई। एक घोड़े को 20% हानि पर, पहले घोड़े को 20% हानि पर, दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। अब बताओ बच्चे, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। अब अगर आप ये बोल दो कि सर इसमें एलिगेशन लगाओ, भाई नहीं लग सकता, एलिगेशन मेथड नहीं लग सकता। दोस्त क्यों नहीं लग सकता, एलिगेशन मेथड इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि पहले पर ये, दूसरे पर ये, ओवरऑल कितना परसेंट हुआ ये तो नहीं पता ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, कंडीशन वाला है, या तो एलिगेशन वाला रहेगा, पहले पर ये, दूसरे पर ये, ओवरऑल, या कंडीशन वाला रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कंफर्म आने भाई, और आपको तुरंत फेंक देना क्वेश्चनों को। जल्दी बताओ,
पहले पर 20% की हानि, मतलब क्या हुआ 5 वाली चीज कितने में 4 में, दूसरे पर क्या हुआ 15% का लाभ, 15 का मतलब क्या होता है 15/100, तोड़ लो यार 3/20, तो 20 से कितने में 23 में, तो 20 वाली चीज कितने में 23 में, सही बात है ना। आगे बताओ क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन है बच्चे दोनों का सेल्स प्राइस बराबर है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यहां देखो विक्रय मूल्य 4 है 23 है, क्या ये बराबर है, क्या बराबर नहीं है। रेशियो सिखा चुके हैं बच्चे, मैंने कहा था रेशियो सीखने का बड़ा फायदा मिलेगा। सारे बच्चे बताओ इनको बराबर करना है, क्या ऊपर वाले में 19 जोड़ दूं, क्या नीचे वाले में 19 घटा दूं, तुरंत मना करोगे। रेशियो के अंदर कभी भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते दोस्त। प्लस माइनस क्यों नहीं कर सकते, ये 13 में से 5 को चुनना है, 5 में से 3 को चुनना है बच्चे। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहां पे क्यों पूछ रहे हो आप, आपको ये नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, क्या बात करते हो, कैसे बच्चे हो आप भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट करा रहा हूं यार। 13 में से 5 परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहां करवाया है, और जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवा देंगे तो इतने आसान क्वेश्चन पूछने के लायक छोड़ेंगे क्या आपको, यार क्या बातें करते हो आप, कैसी कैसी बातें करते हो, ठीक है ना। जल्दी बताओ बच्चे इनको बराबर कैसे करें, उल्टी गुणा। रेशियो के अंदर सिखाया दूध सेम करना है तो दूध की उल्टी गुणा, पानी सेम करना है तो पानी की उल्टी गुणा, टोटल सेम करना है तो टोटल की उल्टी गुणा, डिफरेंस सेम करना है तो डिफरेंस की उल्टी गुणा। इस पर पूरा रेशियो करवाया, याद रखो। जल्दी बताओ क्या सेम करना है, सेल्स। क्यों भाई, क्वेश्चन वाला बोल रहा है। ऊपर वाले को किससे गुणा, 23 से। बोलो बच्चे ऊपर वाले को किससे गुणा, 23 से। अरे हाँ बरो सारे, ऊपर वाले को किससे गुणा 23 से, नीचे वाले को किससे गुणा 4 से। अब बताओ, अब ये वैल्यू बन चुका है, अब ये रेशियो नहीं रहा मेरे दोस्त, अब ये वैल्यू बन चुका है। बताना क्या है, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य। रियल में बताओ दोनों क्रय मूल्य कितना, 23 गुणा में 5 होता है 115, और ये होता है 80। 80 और 115 कितना होता है पता है क्या, 195। हाँ 195। तो बताओ रियल में दोनों घोड़े कितने के थे, 19,500 के। तो ये वैल्यू किसकी, 195 की। पहला घोड़ा कितने का, दूसरा कितने का, तो गुणा में क्या आएगा 115, 11,500। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अरे करेंगे ना सारे बच्चे, बताओ। अरे अब ये मत कहना ये जोड़ क्यों दिया, अब ये वैल्यू बन चुकी है, पता है ना। याद रखना दोस्त, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होने पर, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होने पर अगर पेपर वाला बोलता है सेल्स बराबर, ये बातें जो बोल रहा हूं ना सुन लो, ये किताबों में नहीं लिखी होती ये जो बातें, ऐसी कोई नहीं बताता। ध्यान रखना, आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी पढ़ लो, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको क्यों होता है, हर क्यों का रीजन कोई नहीं बताएगा। हमेशा ही टीचर कहेगा ये लो ये क्वेश्चन है तो ऐसे कर देना, ये या क्यों कर देना। मैंने देखो क्या दिमाग में भर रहा हूं, कहां पे एलिगेशन लगेगा कहां पे नहीं लगेगा। रेशियो के अंदर प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो अब प्लस माइनस क्यों किया, अभी वैल्यू बन चुका। कैसे पता लगा वैल्यू बन चुका, जब क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो जाए। अगर पेपर वाला बोलता है सेल्स बराबर कर दी, करो दोनों की, और आपने सेल्स बराबर कर दी, फिर वो वैल्यू बन चुका, फिर आप दोनों को जोड़ो घटाओ गुणा करो कुछ भी करो, ठीक है क्या। अरे पल्ले पड़ रही है ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पल्ले पड़ रही है तो आम भर देना भाई, ठीक है, नहीं पड़ रही तो भगवान ही मालिक है आपका। चलो भाई अगला क्वेश्चन, एक्स ने दो वस्तुओं को 4,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, प्रत्येक वस्तु को 4,000 की दर से बेचा, इसका मतलब सेल्स बराबर है प्रत्येक वस्तु को। क्वेश्चन की करनी, हाँ मजा आ रहा, बिल्कुल कहीं होंगे तो मजा आ रहा, फास्ट और भी फास्ट। ये तो भाई बहुत ही, आप जो है ना बहुत ही गजब के धुरंधर हो। फिर तो अगर आप कह रहे हो ना और भी फास्ट चलो, तो आप मतलब क्या बताऊं, मतलब कोई शब्द नहीं है आपके लिए। प्रत्येक घोड़े को 4,000 में बेचा, इसका मतलब क्या है, सेल्स बराबर है। अब सुनो बच्चे, हर क्वेश्चन के अंदर कई बच्चों को लग रहा होगा ये बार बार ये सारे क्यों करवा रहा है, कई क्वेश्चनों के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर कोई अच्छी बात पता लगेगी, अच्छा ज्ञान सीखोगे, पता होगा ना, आप ज्ञानी के साथ ज्ञान तो सीखोगे। तो बताओ, उससे न तो लाभ होता है और नई हानि होती है। क्वेश्चन कंडीशन क्या है, सेल्स बराबर है। यदि पहली वस्तु पे 25% का लाभ हुआ, पहली वस्तु पे 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 4 वाली चीज कितने में, 5 में। बोलो बच्चे 4 वाली चीज कितने में, 5 में। उसके बाद क्या बोला है, तो बताओ दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा, परसेंट पूछा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं मुझे, और ये बात मैं बहुत ही कम बोलता हूं, और ये बिल्कुल करोड़ रुपए की बात है, लाख नहीं करोड़ रुपए की बात है। याद रखना ये बात, ये बहुत गजब की बात है जो मैं बोलूंगा। जिस क्वेश्चन में जवाब आपसे परसेंटेज में पूछे या रेशियो में पूछे, उस क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन की वैल्यू क्या दे रखी है इसका कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब ध्यान देखो परसेंट में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब परसेंट में पूछा गया है, तो इस वैल्यू का हमें कोई मतलब नहीं है भाई, वैल्यू का हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखना ये बात, ये बहुत गजब बात थी,
ये बहुत कम बताता हूं मैं, ये बहुत ही कम बताता हूं, ठीक है। चलिए आगे बताइए, दोनों क्वेश्चन की कंडीशन पूरी करो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, सुनो भाई, अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, कैसे पता लगा? 25% लाभ का मतलब सबको पता है 4 से 5, नहीं पता तो इसका मतलब पिछली क्लास से आपने नहीं पढ़ी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दूसरी भी पक्का 5 की बेचेंगे। ओवरऑल ना लाभ हुआ ना हानि हुई, इसका मतलब यहां पे आप एक कमाई कर चुके हो, तो यहां पे एक घाटा खाना पड़ेगा। बताओ 5 की मैं बेच रहा हूं, घाटा कब होगा? जब वो चीज 6 की आई थी। सोच के देखो, आपको अति प्रसन्नता होगी ये मान के कि भाई जब 6 की कोई चीज 5 की बिकती है तब एक लॉस होता है। एक लॉस क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहां पे 1 रुपए कमाई कर चुके थे। 1 रुपए कमाई कैसे पता लगी? 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब हर दोस्त को पता है 25/100, 1/4। नीचे वाला कॉस्ट ऊपर वाला प्रॉफिट पता होगा ना, 4 से 5। जल्दी बताइए, यहां पे एक लॉस खाया, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो गई क्या? दोनों सेल्स बराबर। अब बताओ, यही पूछा था दूसरे पे कितना लॉस हुआ? अरे बताओ 6 वाली चीज कितने बिकी? 5 में कितना लॉस हुआ? 1। किस पर? 6 पर। 6 पर क्यों? कॉस्ट पर। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट पे होता है, परसेंट के लिए गुणा में 100। आंसर कौन सा? 16 से 2/3। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आया ना? अच्छा लग रहा है ना भाई? बोलो बच्चे, अच्छा लग रहा है? सही बताऊं भाई, जो बच्चा घर में पढ़ रहा है ना, जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसके रियल में अति आनंद आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। बट जो पढ़ नहीं रहा वो बहुत दुखी हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा चल क्या रहा है, पता उसको भी चल क्या रहा है। जो बच्चा नहीं पढ़ा ना घर में, वो बड़ा दुखी हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा चल क्या रहा है, पता उसको भी चल क्या रहा है, बट दुखी बहुत हो रहा है। और ये दुख मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूं, पता है ना, क्योंकि छोटा छोटा दुख है ना बच्चे, ये आगे बड़ा सुख बनेगा। कैसे? क्योंकि अब आपको रियलाइज हो रहा भी पढ़ना चाहिए। अगले वीक मैं भी दम लगा के पढ़ूंगा। कल संडे है, ये बच्चे सारा प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं। मैं कल प्रॉफिट एंड लॉस की सारी वीडियो देखूंगा, दोबारा सारा मैं दोबारा करूंगा अच्छे ढंग से। यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए। सही बात है ना? ये आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आगे आपको बहुत बड़ा काम करना है बच्चे। और अगर धीरे धीरे पर वीक कोई, आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं बच्चे, अगर आपको कोई बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, याद रखना, अगर कोई बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दो। इस वीक कितना लक्ष्य प्राप्त करना है, इस महीने हमें क्या क्या करना है, ऐसा लक्ष्य बनाओ बच्चे, बड़े वाला लक्ष्य मिल जाएगा। ठीक है ना? हर रोज सोचते रहते हो ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, काम करते नहीं हो, ऐसा ही वाले काम करते नहीं हो, काम नहीं चलेगा भाई, फिर काम नहीं चलेगा। हर वीक अपना एनालाइज करो, इस वीक में क्या क्या गलत काम आपने किया, वो अगले वीक नहीं करूंगा। इस वीक में कहां कहां ज्यादा टाइम खराब किया, अगले वीक में नहीं करूंगा। ऐसे बनो बच्चे, तब जाके काम चलेगा। चलो भाई, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। भाई कुछ भी ना बोले तो भी मैं खरीद मूल्य पर ही जोड़ूंगा। गजब। यूपी पुलिस में ड्यूटी पर तैनात हूं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। भाई आपके लिए सलूट मार रहा हूं, ठीक है ना? आपके लिए सलूट है दोस्त विजय कुमार, ठीक है? गजब का काम कर रहे हो भैया, बहुत ही गजब का काम कर रहे हो। आगे बताइए, आप बहुत आगे बढ़ोगे दोस्त, विजय कुमार आप बहुत आगे जाओगे, याद रखना है बात। दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। पहला व्यापारी तो अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है, दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। कई बच्चे मेरे को फोटो भेजते हैं, जवान है, सेना के जवान है, वो पढ़ते हैं, ठीक है ना? मतलब छत्तीसगढ़ वगैरह में ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी आई हुई है उनकी, पहाड़ियों में बैठे पढ़ते हैं, ठीक है ना? सोच के देखो, ये लोग सच्चे हकदार होते हैं आगे बढ़ने के, ठीक है ना? और ये मेहनती लोग बहुत आगे जाएंगे, ठीक है ना? और कई बच्चे तो घर में बैठे बैठे ऐसे उल्टे सुल्टे कमेंट करते रहते हैं। सोच के देखो यार, एक देश बदल रहा है अपना, हम किस ओर जा रहे हैं, ठीक है ना? मेहनत करने वाले, आगे जाने वाले लोग बनो आप, ठीक है ना? सर कुमार का घड़ा बनता तो उसे पीटना भी पड़ता है, आप पीट रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, चलो भाई, ये बताओ, जल्दी से बताओ बच्चे, एक बंदा अपना लाभ क्रय मूल्य पर, दूसरा विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्वेश्चन की कंडीशन भी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों को 20% का लाभ का दावा करते हैं। मैं कहता हूं मेरे को भी लाभ 20% हुआ, दूसरा व्यापारी कहता है कि मेरे को भी लाभ 20% हुआ। दोनों के लाभ में 85 का अंतर है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ बच्चे, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। दोस्तों के आंसर आने भी लग गए, सी ए, देखते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। आशीष मलिक जी भी ऐसा बच्चा है जो जॉब के साथ साथ पढ़ता है, बहुत ही गजब है। वो इस प्रॉब्लम में हम थोड़ा सा बता रहे हैं बच्चे, लव यू बच्चे, बिल्कुल वो इस प्रॉब्लम बता रहे हैं। हाँ, आर्मी नाम है यार, आर्मी में जॉब करता हूं, बिल्कुल। राजेंद्र सिंह आर्मी में जॉब करते हैं, उनके लिए भी सलूट। जो बच्चा ड्यूटी के साथ, और वही ऐसी ड्यूटी जो मतलब समाज सेवा के लिए होती है,
पुलिस और एक फौजी जो हमारे लिए जहां पे खड़े हैं और वो साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, चलो भाई, पहला बंदा कोस्ट पे लाभ। कोस्ट के लाभ का मतलब होता है भाई 100 की अगर चीज है तो मैं 120 में बेचूंगा। हमेशा हम कोस्ट को 100 मानते हैं। बट दूसरा व्यापारी, ये ध्यान सुनना बच्चे, ये चीज तो हम बार बार यूज करते हैं तो आपको याद हो गई। बट अगली बात सुनना, अगली बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होती है। दूसरा व्यापारी, जो चीज यार आराम से बताने को बड़े तसल्ली से बताऊंगा। दूसरा व्यापारी अपना लाभ सेल्स पर काउंट करता है। दूसरा व्यापारी अपना लाभ सेल्स पर काउंट करता है। अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, मैं 100 कॉस्ट प्राइस को मानूं, सेल्स को मानूं? दूसरा व्यापारी अपना लाभ, सुनो भाई, दूसरा व्यापारी अपना लाभ सेल्स पर काउंट करता है। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, मैं 100 किसको लिखूं भाई? 100 किसको लिखूं? कोस्ट को लिखूं या सेल्स को लिखूं? सारे बोलो यार, जल्दी जवाब दो कमेंट में मेरे को। मैं 100 किसको लिखूं? कोस्ट को लिखूं या सेल्स को लिखूं? यार जल्दी जवाब दो, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं 100 किसको लिखूं? कोस्ट को लिखूं या सेल्स को? बता नहीं रहे, मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया, जल्दी बता दो मेरे को। 100 किसको लिखूं? कोस्ट को लिखूं या सेल्स को? मैं भूल गया हूं, जल्दी बताओ। 100 किसको लिखूं? कोस्ट को या सेल को? दूसरा व्यापारी बोल रहा है, हाँ दूसरा व्यापारी बोल रहा, सिप्पी सिप्पी, सेल्स सेल्स, शाबाश, सेल्स को लिखूंगा, वेरी गुड वेरी गुड। 100 किसको लिखूंगा? सेल्स को। क्यों भाई? अब आप ये कहोगे सर हर रोज बोलते हो 100 कॉस्ट मानो। बच्चे इंप्लाइड है, कुछ भी ना बोला जाए ये इंप्लाइड है कि प्रॉफिट कॉस्ट पर होता है। कुछ भी ना बोला जाए ये इंप्लाइड है कि प्रॉफिट कॉस्ट पर होता है। सही बात है ना? अब क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर काउंट करता है। दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर काउंट करता है। दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर काउंट करता है, तो विक्रय मूल्य को 100 मानोगे और 20 मेरे को लाभ हुआ तो यहां पे 80 लिखोगे। 120 मत लिख देना, समझ रहे हो ना? 20 लाभ का मतलब वो चीज मेरे सस्ती आई थी, महंगी बेची है, ठीक है ना? तो 100 रुपए पर 20 कमाया सेल्स पर, इसलिए यहां 80 लिखेंगे। सही है को ये अब तक रेशियो है। अब तक क्या है भाई? रेशियो है, प्लस माइनस का नहीं कर सकते। क्वेश्चन की कंडीशन पूरी करो। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य देखो बराबर करो, ये 120 है, ये 100 है, बराबर कैसे करूं? ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता है 600 होता है। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता है 600 होता है। बोलो बच्चे 120 को किससे गुणा करूं? 5 से। अगर इसको 5 से गुणा करूंगा तो मजबूरी क्या है? इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको किससे गुणा करूं? 6 से, तो मजबूरी क्या है? इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन पूरी कर दी हमने, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी कर दी, सेल्स बराबर कर दिया। अब ये वैल्यू बन चुकी है। मर्जी आए तो इनको जोड़ो, मर्जी आए तो इनको घटाओ, कुछ भी करो, कुछ भी, मर्जी के मालिक हो आप। और मर्जी चलानी नहीं है, मर्जी के मालिक बनने का मतलब मर्जी चलानी नहीं है, चलानी अच्छे काम पे ही है। जल्दी जो बोलता है वही करो। दोनों के लाभ का अंतर 85 है। बताओ बच्चे, मेरे चीज 500 की आती थी और मैं 600 की बेचता था, कितना लाभ कमाता था? 100। दूसरे बंदे की चीज 480 की आई, 600 की बेची, कितना लाभ कमाया? 120। तो बताओ मेरा लाभ 100, आपका लाभ 120, कितना लाभ का अंतर? 20। अंतर क्यों देखा? अंतर दिया हुआ है। 85 वैल्यू किसकी? 20 की। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य गुणा में क्या आएगा? 600। 0 से 0 काटो, यहां पे कितना आ गया? 30। और 85 को 30 से गुणा करें, 0 5 दिन 15, 24 और 1 25, 2550। कौन सा ऑप्शन? सी, गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर। जिन दोस्तों का उत्तर सी था, लगभग दोस्तों का सी था। मैं पुलिस में हूं सर और टाइम नहीं। विनय जी भी पुलिस से, यार बहुत बच्चे पुलिस के अधिकारी हैं आप तो, ठीक है। और एसपी शाबाश। तो बच्चे जो घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं वो सुन लो, जो बच्चा जॉब के साथ साथ ऐसा ही बनता है और जो बच्चा घर में बैठा ऐसा ही बनता है, उन दोनों बातों में बहुत फर्क होगा, याद रखना। उनको तो एक अच्छी रैंक लेनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको तो यार कितना समय मिल रहा है, ठीक है ना? आप घर में बैठो। सही बता रहा हूं बच्चे, बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको पढ़ने का समय भी मिलता रहता है लास्ट टाइम तक। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो कोरोना काल में कईयों को समय मिल गया होगा, वरना काम करने पड़ते हैं, हमें कोई प्राइवेट वर्क करना पड़ता है, ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और आपको ये तो कन्फर्म है बच्चे, जिस बंदे को बहुत आगे जाना है ना, जिसको बहुत आगे जाना है ना, उसको अलग मेहनत करनी पड़ेगी यार, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग आपके बारे में सोच ना सके वो मेहनत करो। याद रखना, अगर आपको कुछ अलग करना है ना, तो आपका पड़ोसी, आपके चाचे का लड़का, आपके ताऊ का लड़का सोच ना सके भी ये लड़का ऐसे भी कर सकता है, ये लड़का इतनी मेहनत कर सकता है, सोच ना सके आपके बारे में, तब आप वो काम कर पाओगे बच्चे जो हर बंदा प्रेज करेगा आपकी। चलिए, अक्षय अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, विक्रय मूल्य पर, याद रखना, जबकि अजय अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है। अक्षय नाम तो सही लिख दिया, अजय के नाम की जगह सोनू सूद नाम लिखना था। आज बहुत ही गजब का बंदा। अजय अपना नाम
क्रय मूल्य के लाभ पर जोड़ता है, ठीक है ना। उनके प्राप्त लाभों का अंतर 150 है, उनमें दोनों सेम क्वेश्चन है बच्चे, कर लेंगे क्या यार, देखना दोनों के प्राप्त। अक्षय 25% लाभ कमाता है बच्चे, अक्षय 25% लाभ कमाता है विक्रय मूल्य पर। अब बताओ किसको 100 मानेंगे, विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, विक्रय मूल्य 100 मानेंगे, 25 लाभ है तो कॉस्ट प्राइस कितना 75। क्यों दोस्त, क्योंकि अक्षय जो है वो लाभ विक्रय मूल्य पर, और अजय को बोलना है सोनू सूद, सोनू सूद जो लाभ है वो 20% लाभ कमाता है किस पर, क्रय मूल्य पर। तो यहां पे 100 और 120। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है दोस्त, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है भाई, वही सेम, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। कैसे करूं बच्चे, इसको 6 से गुणा, क्यों, क्योंकि इसको 600, या छोटा करना चाहोगे, छोटा करना चाहोगे ऐसे लिख दो भाई 3 से 4, कई कहेंगे छोटा क्यों नहीं कर रहे, छोटा करके बता दो, ये लो 5 से 6, सही है ना। कई दोस्त कहेंगे छोटा करके आसान पड़ता है, आप छोटा क्यों नहीं कर रहे, सीधा सीधा क्यों लिखने लग गए, सही है ना। ये लो, अब इसको किससे गुणा बच्चे, 3 से गुणा, इसको किससे गुणा 3 से, क्योंकि 12 बना देते, इसको किससे गुणा 2 से। अब ये वैल्यू बन चुकी है बच्चे, पहली वस्तु आई 9 की, बेची कितने में 12 में, दूसरी वस्तु आई कितने की 10 की, दूसरे बंदे ने बेची कितने में 12 में। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेल्स प्राइस है, ये किसका भाई अक्षय का, और ये किसका सोनू का, सोनू सूद का, ठीक है ना। जल्दी बताओ दोनों के लाभ में अंतर कितना है बच्चे, 150, लाभ का अंतर 12, मेरे 9 की चीज आई 12 में से कितना लाभ कमाया मैंने 3, आपने कितना कमाया 2। बताओ मेरा लाभ 3 है, आपका लाभ 2 है, तो लाभ में अंतर कितने का 1 का, दोनों के लाभ में अंतर कितने का 1 का, रियल में अंतर कितने का 150। आपका सबसे बड़ा रूल वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 150 वैल्यू किसकी 1 की, विक्रय मूल्य गुणा में क्या कर देंगे 12। बहुत ही गजब का आंसर बच्चा 1800 था, सही बात है ना, बहुत ही गजब का आंसर ये 1800, शाबाश, समझ आ गया भाई। बच्चे समझ नहीं आ रहा है, बच्चे समझ नहीं आ रहा है, पहले जैसा सेम है यार, ये समझ कैसे नहीं आया दोस्त। देखो भाई, पहले बंदे ने 25% लाभ कमाया सेल्स पर। अब मेरे को ये बताओ दोस्त यार, ये तो बहुत अच्छे ढंग से बताया था, पिछला क्वेश्चन सेम ही तो है, सेल्स पर 25% लाभ कमाया दोस्तों, सेल्स को 100 मानेंगे, लाभ है 25, तो 75 की चीज आई थी, रेशियो क्या बन गया यार 3 से 4। दूसरे बंदे ने 20% लाभ कमाया कोस्ट पर, तो 5 से 6, दोनों का सेल्स बराबर है। ऐसा नंबर 4 और 6 के पढ़े में आता हो 12 होता है, ऊपर या उल्टी गुणा कर दो, ऊपर वाले को 3 से गुणा, नीचे वाले को 2 से गुणा। पहले बंदे को 3 रुपए लाभ, दूसरे को 2 रुपए लाभ, लाभ में अंतर कितने का 1 का। लाभ का अंतर क्यों देखा, क्योंकि क्वेश्चन में लाभ का अंतर बोला हुआ था 150। अगर पेपर वाला बोलता कि 1 का लाभ है तो नीचे 3 आता, पेपर वाला बोलता 150 B का लाभ है तो नीचे 2 आता, पेपर वाला बोलता 150 दोनों के लाभ का अंतर है नीचे 1 आएगा, पेपर वाला बोलता 150 दोनों का टोटल लाभ है नीचे 5 आता, पेपर वाला बोलता 150 दोनों का कॉस्ट प्राइस है तो नीचे 19 आता, पेपर वाला बोलता 150 दोनों का सेल्स प्राइस है नीचे 24 आता, पेपर वाला बोलता 150 पहले का कॉस्ट प्राइस है नीचे 9 आता, पेपर वाला बोलता 150 पहले का दूसरे का कॉस्ट प्राइस है नीचे 10 आता। कुछ भी बोल दे पेपर वाला, कुछ भी बोल दे, हम नहीं अटकेंगे भाई, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश कह रहे हैं मैं पुलिस अधीक्षक हूं, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया। सूर्य प्रताप कह रहे मेरी विधायक जी के साथ ड्यूटी है फिर भी मैं समय निकालता हूं, सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी गजब बात है। सूर्य प्रताप, लोग जो है ना विधायक के साथ ड्यूटी करते हैं ना, पता है वो कैसे होते हैं, उनकी मानसिकता तो ऐसी हो जाती है कि विधायक जी तो अपने हैं ही। और नेता आजकल के कैसे होते हैं पता ही है, नेता तो बिल्कुल गोलीबाज होते हैं, बिल्कुल गोली देते हैं, भाई आपका एसआई का सिलेक्शन में करवा दूंगा, और बच्चे पढ़ते नहीं है, भाई विधायक जी करवा ही देंगे। और आजकल पता है ना बच्चे, आजकल सिस्टम पूरा बदल चुका है, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये तो बहुत गजब चेंज हो गया है, पेपर दो पास आओ तो ही भाई जो है जॉब पाओगे। विधायक जी के साथ ड्यूटी आने के साथ साथ भी आप पढ़ते हो तो सोच के देख लो। अब सुन लो बच्चे, वो लोग, कई बच्चे ऐसे कहते होंगे कि भाई ये आजकल तो सेटिंग चल जाती है, धांधली हो जाती है, ये वो हो जाती है, तो वो लोग अब सुन लो, जो बंदा विधायक के साथ ड्यूटी करता है वो बंदा भी पढ़ाई कर रहा है, समझ गए ना। अब तो यानी पढ़ाई सब कुछ है, कलम से क्रांति सब कुछ है, बहुत बढ़िया राजेश सर जिंद, मैं पुलिस अधीक्षक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन था दोस्त, ये तो सेम क्वेश्चन था, ऐसे करवा दिया मेरे से, ठीक है ना, और आप चुपचाप जो है देखते भी रहते हो, सेम क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट सा हो गया दोस्त, ये इसकी इंग्लिश उसके साथ है, कर लेना एडजस्ट आप। चलिए भाई, चलिए भाई सारे दोस्त बताओ। हाँ, एक आदमी 2 घोड़ों को 1710 रुपए में बेचता है, 2 घोड़ों को, यहां सेल्स बराबर नहीं, कुछ नहीं बोला,
पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है, अलग कंडीशन आ गई, पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है। यदि पहले पर 10% की हानि, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, 10% की हानि का मतलब 10 से 9, दूसरे पर 25% का लाभ 4 से 5, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। बंदे की फीलिंग समझो, क्वेश्चन की फीलिंग समझो, क्वेश्चन की फीलिंग ना तो ये है कि कॉस्ट बराबर, जल्दी जल्दी कराओ, कविता जी कह रहे हैं, चलो बच्चे जल्दी जल्दी चलते हैं बच्चे, ना तो ये कह रहा है कॉस्ट बराबर है, ना कह रहा है सेल्स बराबर है, एक नई कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? ये कह रहा है पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है। जल्दी बोलो, पहले का क्रय मूल्य कौन है? 10 है, दूसरे का विक्रय मूल्य कौन है? 5। इसको बराबर करो। बराबर कैसे करूं? इसको 2 से गुणा कर दूं। अगर इसको 2 से गुणा करूंगा, मजबूरी क्या है, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो गई भी, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होगी। पहली चीज 9 में खरीदी थी, सॉरी 10 में खरीदी, 9 में बेची। दूसरी 8 में खरीदी, 10 में बेची। क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो गई है। आगे बताओ बच्चे, दोनों घोड़े कितने के आए? 1710। तो दोनों घोड़े कितने के आए? 18 के। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। आपका सबसे बड़ा रूल, इंस्पेक्टर बोलो भाई सारे, आपका सबसे बड़ा रूल दोस्त, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। हर रोज सुबह उठते ही 1710 वैल्यू किसकी? दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस, तो वैल्यू किसकी? 18 की। ठीक है ना? हाँ, तो बताओ बच्चे कुल लाभ या हानि कितनी हुई? बच्चे कुल लाभ या हानि कितनी हुई? बच्चे 18 की चीज आई, 19 की बिकी, कुल लाभ या हानि 1 रुपए हुई। कर लेंगे ना भाई? कर लेंगे ना सारे दोस्त? हाँ ब्रो यार, सारे बच्चे बताओ कर लेंगे ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का उत्तर, 90 है। शाबाश, सबका डी 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 90 चल रहा है। बोलो समझ आ रहा है ना सबको? बोलो भाई, ओवरऑल दोनों चीज आई कितने की? बेचता है, गलत हो गया यार, 1710 में बेचता है, सॉरी 1710 में बेचा, नीचे 19 आएगा भाई। 1710 में बेचा है दोस्त, 1710 में बेचा है भाई, मैंने रकम ध्यान से नहीं पढ़ी, 1710 में बेचा है। तो बताइए 1710 वैल्यू किसकी? 19 की। चाहिए किसकी? ओवरऑल कितना लाभ हुआ गुणा में 1। बहुत बढ़िया, 90 उतर आएगा। सही है ना? 90 उतर आएगा। और मैंने रकम ध्यान से क्यों पढ़ी? नीचे 18 कट नहीं रहा था, ऑप्शन कोई पॉइंट में था नहीं। बच्चे बाई चांस बंदा थोड़ी बहुत गलती करता है ना, बाई चांस बंदा थोड़ी बहुत गलती करता है ना, तो पता लग जाती है। नोट करना, मैं थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने 1710 दोनों की कॉस्ट समझ लिया, तो नीचे मैंने 1800 लिख दिया। नीचे देखना क्या था? 1710 में बेचा, ये नाम देखो, 1710 में बेचता है, 1710 में बेचता है, तो नीचे क्या आना था? 19 आना था। सही बात है ना? ऐसी गलती आप तो नहीं करोगे? बोलो बच्चे, ऐसी गलती आप तो नहीं करोगे? एक बच्चे ने बोला क्वेश्चन नंबर 65 बता दो। बिल्कुल, आपको क्या लगता है दोस्त, क्या मैं डायरेक्ट 65 नंबर बताऊंगा भाई? 65 डायरेक्ट? तो यार आप तो आगे आ गए, 59 पे अब तक, तो 65 क्यों पूछ रहे हो? ऐसे नहीं बताएंगे दोस्त, ऐसी बुरी बात, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। 59 नंबर चल रहा है और डायरेक्ट आप 65 बोलोगे भाई, मैं माफी चाहता हूं दोस्त, मैं नहीं बता पाऊंगा। सर आपको मौका क्या देते, सब प्रचार करने लगते हैं। एक बच्चा कह रहा है मेरी ड्यूटी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूं। गजब यार, गजब। बहुत बढ़िया। आपकी फोटो लगाकर पूजा करते नहीं भाई, पढ़ते रहा करो, माँ बाप की फोटो साथ रखो। चलिए भाई, हाँ, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को 1710 में बेचता है दोस्त, पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है, सेम है, कर लेंगे ना? पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है, तो सेम है, कर लेंगे ना भाई? हाँ बोलो यार, सारे बोलो सेम कर लोगे ना? प्लीज कर लोगे ना? शाबाश, सेम, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा सेम है। टाइप बदल गई भाई, गेयर चेंज कर लो, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आ गए। अपनी मन को चेंज कर लो, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आ गए। सब दोस्तों को पता है, डाउट इज क्लियर। गजब, मैं न्यू स्टूडेंट हूं दीप जी, आज जो बच्चा न्यू बच्चा है और वो भी कोई चीज समझ पा रहा है ना, तो भाई आप बहुत ही गजब के बच्चे हो।
हालांकि जो नया बच्चा है उसे समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं क्योंकि आज डाउट चल रहे हैं दोस्त, और फिर भी आप समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब कोई आपकी क्या बताऊं मैं, इंटेलिजेंसी बहुत ही गजब की है। चलिए 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 टारगेट बनाते हैं। यदि 50-10 दोस्त ने बोला टारगेट बनाओ 50 क्वेश्चनों का, कितने हो गए भाई? 51। अरे 10 ही हुए अब तक, तो मैं अब तक बोल रहा हूं 10 ही हुए क्वेश्चन। गलत बात, बहुत बुरी बात, आप मेरे को बातें लगा देते हो, आप मेरे को बातें लगा देते हो, ये ड्रम की बातें कर। अब मैं कोई बात नहीं पढ़ूंगा आपकी, ठीक है ना? अब मैं कोई ये कमेंट नहीं पढ़ूंगा, छोड़ो कमेंट, भूल जाता हूं मैं, क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं। सुनो भाई, बस बात सुन लो। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है बच्चे? प्राइस पर होता है, प्राइस बनाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है दोस्त, जल्दी बताना, ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है। अब बातें मत करना प्लीज, समय ज्यादा चला गया, 1 घंटा हो गया, डाउट बहुत कम हुए हैं। हाँ डाउट बहुत कम हुए हैं, अब प्लीज कोई बच्चा बात नहीं करना। ए ऑप्शन आ रहा है, ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। जो बच्चा नया आया है चाहे तो जुड़ा रह सकता है बच्चे, बट डाउट कराएंगे, तेज तेज कराएंगे। आज मैथ की क्लास नहीं चल रही, आज सिर्फ डाउट चल रहे हैं, आज मैथ की क्लास नहीं है। आप मंडे को आना, मंडे को एक एक चीज सिखाएंगे। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल का मतलब बराबर है 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ये क्या है बच्चे? ये प्रोडक्ट है, और रेशियो पढ़ चुके हैं। रेशियो में सबको पता है हमें प्राइस बनाना पड़ेगा, हमें प्राइस बनाना पड़ेगा। क्यों? हर क्यों का रीजन समझो, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है मेरे दोस्त? प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। जल्दी बताओ मैं क्या लिखूं? सीपीएस की पी की जगह पेलड़ा बराबर हो जाए 9, यहां उल्टा कर दो 9 और यहां पे 10, बन गई ना बात? बोलो क्यों? क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, दोनों पलड़े बराबर। जल्दी बताओ चीज आई कितने की? 9 की। बेची कितने की? 10 की। कितना लाभ कमाया? 1। किस पर भाई? 9 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, 11 से 1/9। कौन सा ऑप्शन? गजब का, गजब का बच्चों का जवाब ए। बहुत ही बिल्कुल, बधाई हो बच्चे, सबका ये जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। भाई 11 क्वेश्चन हुए, 1 घंटा हो गया, क्या कर रहे हो? 11 क्वेश्चन हुए, 1 घंटा हो गया। मेरे को खुद को शर्म से आने लगी यार, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना? बातें मत करना, मैं कमेंट नहीं देखूंगा, बातें मत करना। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10-11 है तो लाभ परसेंट, यार क्या क्वेश्चन है? 10-11 है, मेरे 10 की चीज आती है, मैं 11 की बेच रहा हूं। जल्दी बताओ कितना लाभ कमाया? 1 कमाया। किस पर? कॉस्ट पर। 10 पर गुणा में 100, आंसर कितना आएगा? 10%। कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा ऑप्शन? बी। क्या कर रहे हो अब तक? 12 क्वेश्चन हुए, 1 घंटा हो गया, क्या कर रहे हो? ठीक है ना? मेरे को बातें लगा देते हो, बातें लगा देते हो। मेरा भी बात करने को मन कर जाता है, कल बात करूंगा आपसे फेसबुक पे, कोई बात नहीं करनी, कोई कमेंट नहीं देखूंगा, पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी पढ़ो। जल्दी बताओ 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 का सेलिंग प्राइस बराबर किसके है? 13 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। जल्दी बताओ, दोनों प्लड़े बराबर करने हैं। जल्दी बताओ, मैं एसपी की जगह क्या लिखूं? 13। सीपी की जगह क्या लिखूं? 10। क्यों लिखा? क्यों लिखा? ये प्रोडक्ट थे, हमें किस पे आना है? प्राइस पे आना है। प्राइस पे क्यों आना है? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस प्राइस पर होता है। हर क्यों का मतलब समझो, क्यों का मतलब समझो। चीज आई कितने की? कॉस्ट प्राइस देखो आई कितने की? 10 की। बेची कितने में? 13 में। कितना लाभ कमाया? 3। किस पर? 10 पर। 10 पर क्यों? प्रॉफिट कॉस्ट पे होता है, परसेंट के लिए गुणा में 100। आंसर कितना? 30%। कौन सा? डी। गजब का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब के। देखो मेरी तरह स्पीड भी आपकी अच्छी होगी। गजब, क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चन 12 हुए, 1 घंटा हो गया, बातें लगा देते हो, खुद मेरे साथ बातें लग जाते हो, ठीक है ना? मूर्खपना कर रहे हो। यहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहां पे परसेंट नहीं बचे, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, ये परसेंट नहीं बचे, परसेंट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी परसेंट मिसप्रिंट हो गया है, परसेंट नहीं 20 वस्तु है। बताइए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इक्वल मतलब बराबर का निशान किसके? 20 वस्तुओं का। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। जल्दी बताओ ये 16 और 20 क्या है? ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, प्रोडक्ट है। प्रॉफिट या लॉस प्रोडक्ट पे नहीं होता, प्रॉफिट या लॉस प्रोडक्ट पे नहीं होता, शाबाश। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। जल्दी प्राइस बनाओ, रेशियो पढ़ के आ चुके हैं। जल्दी बताओ मैं सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिखूं? उल्टा कर दो, 20 लिख दो। सेलिंग प्राइस, एक ये नहीं मानता, एक ये नहीं मानता। सेलिंग प्राइस की क्या लिखूं? 20। कॉस्ट प्राइस ये क्या लिखूं? 16। जल्दी बताओ बच्चे, ये प्राइस है, ये प्राइस है। प्राइस पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। चीज आई कितने की? 16 की। बेची कितने में? 20 में। कितना लाभ कमाया? 4। किस पर कमाया? 16 पे। 16 पे क्यों? क्योंकि कॉस्ट है, गुणा में क्या आएगा? 100। 100 क्यों आएगा? परसेंट। कौन सा ऑप्शन? 25। 25% गेन। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन ए। गजब का ये चल रहा है, शाबाश। अगला क्वेश्चन, क्या कर रहे हो? 13 क्वेश्चन हुए, क्या कर रहे हो? 1 घंटा हो गया, बातें लग जाते हो, कमेंट करने लग जाते हो, मेरे को बातें लगा देते हो। ऐसा ही बनना है,
कर क्या रहे हो तुम, जल्दी चलो, कर क्या रहे हो। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए बी है। ए क्या है, क्रय मूल्य, ए क्या है, क्रय मूल्य, बी क्या है, विक्रय मूल्य। आगे पढ़ो, रकम में उत्तर होता है, रकम में उत्तर होता है। बी ए का 200% है, बी क्या है 200%, किसका, ए का। ए को क्या मान लू 100, तो बी कितना हो गया 200। आगे बताओ तो लाभ परसेंट कितना होगा, चीज आई कितने की 100 की, बेची कितने में 200, कितना लाभ कमाया 100, किस पर कमाया 100 पर, परसेंट के लिए गुणा में 100। कौन सा ऑप्शन, सी। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आप, 1 घंटा हो गया बातें करने लग जाते हो, मेरे को बातें लगा देते हो, पाप लगेगा, ठीक है ना। ऐसा ही बनना है, ऐसा ही वाले काम कर रहे हो क्या तुम, तेज तेज चलो। डाउट चल रहा है, डाउट को डाउट के हिसाब से लो, डाउट का मतलब डाउट होता है, कर क्या रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अलग टाइप, मजेदार टाइप आ गई, 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताइए बच्चे कितनी चीजें बेची, 17 वस्तु बेची। आपको एक बात बताई थी बच्चे, पानी पीना पड़ेगा भाई, पानी पीना पड़ेगा अब तो। एक बात बताई थी आपको, हाँ आपको एक बात बताई थी कि बच्चे अगर आपने 50 पंखे बेचे तो 50 पंखों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर करना पड़ेगा। अगर मैं 50 बोतल बेचता हूं, मैं कहूंगा बताओ कितना लाभ हुआ, आप कहोगे सर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अंतर करना पड़ेगा। हमेशा 50-50 सेम रहेगा। आगे क्या आएगा, अगर प्रॉफिट है तो सेल्स प्राइस आगे आएगा। याद करो जब ये टॉपिक सिखाया था, लॉस है तो आगे कॉस्ट आएगा, पता है ना। अब देखो बताता हूं, 17 गेंदे बेची, रुपए को छोड़ो, क्या हुआ 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो आगे क्या आएगा 17 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस 17 का सेलिंग प्राइस। ये याद रखो बच्चे, हमेशा बीच में साइड माइनस का आएगा क्योंकि अंतर करना पड़ता है। 17 सेम रहेगा, क्यों, अगर 17 चीजें बेची है तो 17 आई कितने की थी वो देखनी पड़ेगी, तब ये लाभ हानि। यहां पे वस्तु हमेशा सेम रहेगी। कितनी हानि हुई 5, क्या 5, लागत मूल्य कोस्ट के बराबर, तो यहां सीपी लिखो। पिछला क्वेश्चन बन गया, कोस्ट एक साइड कर दो भाई, सेल्स एक साइड कर दो। जल्दी बताओ, ये साइड आ गया 17 सेलिंग प्राइस पॉजिटिव हो गया, ये उस साइड गया तो कितना हो गया 12 कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। और ये सब किसके बराबर है 720 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है 720 रुपए के बराबर है प्रति गेंद लागत मूल्य। तो बताओ एक गेंद कितने की आई थी 12 6 72 60 रुपए की। कौन सा ऑप्शन, सी। एक गेंद कितने की 60 रुपए की। ये चीजें कर चुके, ये चीजें कर चुके हैं। जो बच्चा भूल गया है, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करता रहूंगा, बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा। वो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे रकम बोलता है वैसे चलते रहो, जैसे रकम बोलता है वैसे चलते रहो, जैसे रकम बोलता है वैसे चलते रहो। कर क्या रहे हो, कितना समय हो गया, एक साइकिल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 है, और लाभ परसेंट कितना है। यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्या मेरे को खुद को शर्म आने लगी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180, इसका मतलब 180 तो लाभ है, और कितना परसेंट है 15%। ये वैल्यू किसकी 15 की। अगर कॉस्ट प्राइस पूछे तो गुणा में 100, सेल्स पूछा तो गुणा में 115। क्वेश्चन है क्या कोई, कुछ भी नहीं। कर क्या रहे हो आप, कर क्या रहे हो दोस्त, कर क्या रहे हो आप। 66 क्वेश्चन हुए अब तक, 16 क्वेश्चन हुए, 1 घंटे से ऊपर समय हो गया। एसआई की तैयारी कर रहे हो, दरोगा बनना है, झंडा ले रहना अगले 15 अगस्त पे, ठीक है। ये फीलिंग लो बच्चे। 60 मीटर कपड़ा बेचने पर 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा सहता हूं तो हानि परसेंट बताओ। 60 मीटर कपड़ा बेचा, 60 मीटर कपड़ा बेचा, हुआ क्या है प्रॉफिट या लॉस। घाटा, घाटे का मतलब लॉस होता है, पता होगा ना, घाटे का मतलब लॉस होता है। लॉस का मतलब बिका महंगा, आया महंगा था, बिका सस्ता है, यानी कॉस्ट ज्यादा है। कितनी चीज बेची 60, यार 16 लिखा गया, सॉरी 16 लिखा गया। बताओ 60 चीजें बेची है मैंने, तो बताओ 60 का कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा और 60 का सेलिंग प्राइस कम रहा होगा, तब जाके लॉस हुआ है। यहां 60 फिक्स रहेगा बच्चे। अगर आपने 60 किताब बेची है, अगर मैंने 60 किताब बेची है, तो बताओ मेरा लाभ कितना हुआ। आप मेरे से 2 बात पूछोगे कि सर बताओ आपके 60 किताबें बिकती की छपती कितने रुपए की है और 60 किताबें बिकती कितने रुपए की। सही बात है ना। लॉस हुआ तो लॉस में क्या होगा, कॉस्ट आगे आएगा। प्रॉफिट होता तो सेल्स आ गया था, याद रखना। अच्छा कितना लॉस हुआ भाई 30 मीटर कपड़े के बराबर। 30 क्या, 30 का क्या, 30 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। बेचने पर 30 मीटर के विक्रय मूल्य, नाम देखो क्या है 30 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य। सब कुछ रकम में उत्तर होता है यार। विक्रय मूल्य तो क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस। ये लो क्वेश्चन खत्म। कॉस्ट एक साइड कर लो, सेल एक साइड कर लो। 90 सेल
90 वस्तुओं का सेल्स प्राइस, इस साइड आया प्लस का हो गया, उस साइड है 60, बट ये क्या है बच्चे, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। सब दोस्तों को पता है लाभ या हानि किस पर होती है भाई, प्राइस पे। शाबाश, लाभ या हानि किस पर होती है, हमेशा प्राइस पे होती है। जल्दी बताओ, उल्टा कर दो, बराबर हो जाए, ये 60 और ये 90। सारे इंस्पेक्टर सोचो, चीज आई कितने की, 90 की, बिकी कितने में, 60 में, कितना लॉस खाया, 30, किस पर भाई, 90 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, कितना, 33 से 1/3, कितना, 33 से 1/3। बोलो गजब का क्वेश्चन है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है ना बच्चे, अच्छा लग रहा है सब दोस्तों को? बच्चे टाइप बहुत मजेदार है, ये टाइप बहुत अच्छी है, अच्छी मतलब थोड़ी सी मुश्किल है। मैं मान के चल रहा हूं भाई प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हो, और जिसने नहीं किया, कल संडे है, कल प्रॉफिट एंड लॉस को नोच के छोड़ देना, ठीक है ना, कल संडे है। चलिए फिर उसके बाद ये डाउट देखना आपको कैसे लगेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा भाई, ठीक है ना। अरे ज्यादा तो नहीं चला गया ना क्वेश्चन, सॉरी ये ज्यादा तो नहीं चला गया भाई, कई बार तेजी में नुकसान भी हो जाता है ना, ये हो गया, ये हो गया था, सही चल रहे हैं भाई, हम तो सही चल रहे हैं, तो फ्लो में आ गए। सोए शेर को जगा दिया आपने, बिल्कुल। चलिए भाई, ये बताइए, 100 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 32.5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितना कपड़ा बेचा, 100 मीटर, हुआ क्या लाभ, हुआ क्या लाभ, लाभ का मतलब सेल्स ज्यादा है, बिका महंगा, आया सस्ता था। 100 मीटर कपड़ा बेचा तो 100 मीटर का सेल्स प्राइस माइनस का 100 का कॉस्ट प्राइस, पक्का है ना भाई। अगर मैंने 100 पंखे बेचे तो बताओ लाभ कितना हुआ, आप कहोगे सर 100 का विक्रय मूल्य और 100 का क्रय मूल्य का अंतर करो, कितना लाभ हुआ, 32.5। क्या 32.5, क्या 32.5 लगा रखा है, 32.5 के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य का मतलब सिप्पी, ये लो क्वेश्चन खत्म, सिप्पी एक साइड करो, 132.5 सिप्पी, और यहां पे 100 सेलिंग प्राइस, उल्टा कर दो क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है। यहां पे क्या आएगा 100, यहां पे क्या आएगा 132.5, चलेगा ना बच्चे, जल्दी से उल्टा कर दो, इस साइड आके जुड़ गया, उल्टा कर दिया ना बच्चे। इसका मतलब चीज आई कितने की, 100 की, बिकी 132.5 में कितना लाभ कमाया, 32.5 100 पर। कितना आसान सा क्वेश्चन था यार, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन गजब का। अच्छा लग रहा है ना भाई आपको? जिन दोस्तों ने घर में पढ़ा होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है, तिनके को सारा चाहिए था, उससे मजा आ गया होगा, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, उससे बड़ा अच्छा लग रहा होगा। 144 मुर्गियों को बेचने पर राधिका को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 96 हानि, पहली बात तो हानि हुई बच्चे, हानि हुई तो आगे क्या आएगा। कई बच्चे तो स्पीड को भी पकड़ रहे हैं, कई धुरंधर ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास है बट स्पीड के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका इतना मतलब दिल है कि तूफान से टकराने की कोशिश कर रहा है, जिसको नहीं पढ़ा फिर भी। 96 चीजें बेची, हुआ क्या है, हानि, तो आगे क्या आएगा, 144 बेची यार, 144 वस्तु बेची, हुआ क्या है, हानि, तो आगे क्या आएगा, 144 का कॉस्ट प्राइस आगे आएगा, माइनस 144 का सेलिंग प्राइस। पता है ना बच्चे, सबको पता है, लॉस में कॉस्ट आगे आता है, सेल्स बाद में आता है। 144 मुर्गियों को बेचने पर 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, 96 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। ये लो, सेल्स एक साइड करो, कॉस्ट एक साइड करो, 96 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 100 जोड़ दो यार, 240 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर क्या है, 144 का कॉस्ट प्राइस। जल्दी बताओ ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्राइस बनाओ, उल्टा करो, यहां 144 आएगा, यहां पे 240 आएगा। जल्दी बताओ बच्चे कितने रुपए लाभ, हानि हो गई भाई, यहां तो कितनी हानि हुई, 240 से 144 कितना, 96 हानि हुई, किस पर, कॉस्ट पे, 240, परसेंट के लिए गुणा में 100, गजब का जवाब है, 0 से 0 कैंसिल, 24 4 40%, गजब का उत्तर, ए ऑप्शन। सबका ए चल रहा था यार, क्या गजब जवाब दे रहे हो आप, दिल बाग बाग कर दिया आज तो आपने, दिल बाग बाग कर दिया। स्पीड के साथ आप मुकाबला कर रहे हो, गजब हो आप। 70 नंबर क्वेश्चन भाई। अगला 71 देखना, 70 प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों को आप एक तरफा खत्म कर दिया, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों को आपने एक तरफा खत्म कर दिया। अब आ गया प्रोडक्ट प्लस प्राइस मिक्स। अब कौन सा आ गया दोस्त, प्रोडक्ट प्राइस मिक्स का क्वेश्चन आ गया। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों को देखो कैसे उड़ा दिया आपने, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों को कैसे उड़ा के छोड़ दिया, 10 मिनट में सोच के देखो कितनी आब है आपके अंदर, कितनी मतलब इंटेलिजेंसी फूट के भरी है। कईयों को तो थोड़ा धीरे, कपिल कुमार ने मेरे को रोका कि थोड़ा धीरे, 74 वाला बताइए। यदि एक व्यक्ति 12 रुपए में, सुना बच्चे, प्रोडक्ट वाले, प्राइस प्रोडक्ट मिक्स आ गया, पहले प्राइस वाले थे दोस्त,
पहले प्राइस वाले क्वेश्चन थे, फिर प्रोडक्ट वाले आए, अब प्राइस प्रोडक्ट मिक्स आ गया, अब प्राइस प्रोडक्ट मिक्स वाले आ गए। सुनो भाई, एक व्यक्ति 12 रुपए में 15 केले खरीदता है तथा 15 रुपए में 10 केले बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? सबको पता है अगर प्रोडक्ट सेम है, याद है ना जब ये टाइप कराई थी तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई अगर प्रोडक्ट सेम है, अगर मैं कहता हूं 15 पंखे आए 500 के, 15 पंखे बेचे 600 के, आप 15 पंखों को देखोगे नहीं, आप कहोगे सर चीज आई 500 की बेची 600 की, 100 रुपए कमाए किस पे 500 पे, सही है ना? इसलिए प्रोडक्ट सेम करना है, इसलिए प्रोडक्ट सेम करना है, सही बात है ना? शाबाश। 12 रुपए में, यहां रुपए है और यहां प्रोडक्ट है, 12 रुपए में 15 वस्तु आती है और 15 रुपए में 10 वस्तु बेचता हूं, वस्तु को बराबर करेंगे। वस्तु बराबर कैसे करें? ऐसा नंबर दोनों के टेबल में आता हो 30, इसको 2 से गुणा कर दिया, 30 हो गया। अगर 2 गुना चीज खरीदूंगा पैसा 2 गुना भी लगेगा, 3 से गुणा करो 30 तो पैसा भी 3 गुना आएगा। जल्दी बताओ, प्रोडक्ट सेम हो गया। प्रोडक्ट सेम होते छोड़ो प्रोडक्ट को, जल्दी बताओ चीज आई कितने की? 24 की, बेची कितने में? 30 में। कितना लाभ कमाया? 6। किस पे? 24 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, 6 4 24, 20। गलती कहां होगी भाई? फिक्स दे रखा है इसने, मेन परचेज 15 बनाना ₹4 उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया क्या? हाँ 150, कोई ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी मैंने, देखना बच्चे। अच्छा फिक्स चीज दे रखी है दोस्त, सॉरी सॉरी सॉरी, देखना भाई जल्दी बताना। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी कर दी मैंने। एक व्यक्ति ने 12 रुपए में 15 केले खरीदे और 15 रुपए में 10 केले बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? उल्टा तो नहीं, 15 रुपए में, हाँ सही था। 12, यहां पे 12 और यहां पे 15 और यहां पे 15 और यहां पे 10, सही है ना? बेचता है, इसको 2 से गुणा 24 और इसको 3 से गुणा कर 45 होता है, सॉरी 15 गुणा 3 45 होता है भाई, जोड़ गलती, गुणा गलत हो गई थी। तो बताओ 24 की चीज आई, कितने में बिकी बच्चे? 45 में बिकी, कितने रुपए लाभ कमाया? 23 रुपए। किस पर? 24 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, ये कर लेना आप। हाँ 87 पॉइंट समथिंग जो भी आए, ये गुणा में गलती हो गई थी, गुणा आप कर लेना दोस्त, ठीक है ना? चलिए हाँ, अब ये सारे सेम जैसे चलेंगे, सारे एक जैसे सेम चलेंगे। आप जो, मैं थोड़ा बहुत तेज चलूं तो उसमें थोड़ी गुणा वगैरह गलत हो जाए तो आप थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है? थोड़ी बाई चांस गुणा वगैरह गलत हो जाए देख लेना। एक फल विक्रेता 2 रुपए में 3 आम की दर से और आम खरीदता है और उन्हें 12 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब पता है यार, सबको पता है दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब, दर्जन का मतलब होता है 12 चीज। तो मैंने खरीदे क्या? यहां लिख रहा हूं रुपए, यहां लिख रहा हूं रुपए और यहां लिख रहा हूं बच्चे वस्तु, प्रोडक्ट। जल्दी बताओ 2 रुपए में कितनी वस्तु आई? 2 रुपए में 3 वस्तु आई और 1 रुपए में 1 वस्तु बेची। 1 रुपए में कहां से लिखा? 12 रुपए प्रति दर्जन, हाँ 12 रुपए, हाँ शाबाश, 87 काउंटिंग। हाँ जल्दी बताओ बच्चे, 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में 12 होते हैं। जल्दी बताइए किसको सेम करेंगे? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को सेम कैसे करें? ये लो 3 से गुणा, बन गई बात। चीज आई कितने की भाई? 2 की, बिकी कितने में? 3 में। कितना लाभ कमाया? 1। किस पर बच्चे? कॉस्ट पर, 2 पे, गुणा में 100, सही बात है ना? क्योंकि ये कॉस्ट है बच्चे और ये सेलिंग प्राइस है। कितना आंसर आया? 50%। बोलो चलेगा ना? बस एक बात ध्यान रखना बच्चे, प्रोडक्ट बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बराबर होते सिर्फ ये देखना होता है चीज आई कितने की यार, गई कितने की, सही बात है ना? चलिए, दर्जन का मतलब 12 होता है, याद रखना। 12 वस्तु, 12, 1 दर्जन में 12 होता है। एक होता है कोड़ी, ठीक है ना? उसके अंदर क्या होता है भाई? उसमें 20 होता है। 1 दर्जन में 12 होता है और कोड़ी में 20 होता है। चलिए, एक व्यक्ति 100 संतरे, अच्छा फिक्स संतरे दे रखे हैं भाई, इस बार तो इसने फिक्स संतरे दे दिए। एक व्यक्ति ने 100 संतरे 150 रुपए में खरीदता है और 6 संतरे 12 में बेचते हैं, तो बिल्कुल आसान है ये, तो फिर दर नहीं है, फिर सीधा दे रखा है। 100 संतरे 150 का है तो एक संतरा कितने का है भाई? 1.5 रुपए का है यार, क्या क्वेश्चन है ये? दूसरा, 6 संतरे 12 में बेचे तो एक संतरा बिका कितने का? 2 रुपए का, कोई क्वेश्चन है क्या? 1.5 की चीज आई, 2 की बिकी कितना लाभ कमाया? 0.5, आधा रुपए। किस पर कमाया? कॉस्ट पर, गुणा में 100। बोलो चलेगा ना बच्चे? पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, 5 3 कितना हो जाएगा? 6 संतरे 12 रुपए में बेचता है, लाभ या हानि? 1.5 से
2 0.5 ये कितने 5 3 33, ये ऑप्शन लिखो बच्चे 33 ये करो, एक ऑप्शन 33 एंड 1/3 करना पड़ेगा दोस्त, एक ऑप्शन 33 एंड 1/3 कर लो दोस्त, इसके अंदर मिसप्रिंट हो गया, एक ऑप्शन 33 एंड 1/3 लिख लो। इसके अंदर बच्चे 33 एंड 1/3 लिख लेना दोस्त, ये थोड़ा इसमें ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग हो गई है। इसका एक ऑप्शन 33 1/3 लिख लेना दोस्त, ये मिसप्रिंटिंग ऑप्शन में हो गई है। एक व्यक्ति 100 संतरे 150 रुपए में खरीदता, तो एक संतरा कितने का हो गया 1.5 का, पता है ना, एक संतरा हो गया 1.5 का। बेचे 6 संतरे 12, यानी एक संतरा बिका 2 में, तो 1.5 की चीज आई 2 रुपए में बिकी, तो आधे रुपए कमाया, किस पर 1.5 पे गुणा में 100, 5 3 100/3 33 एंड 1/3 33 1/3 कर लेना बच्चे। हाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका ऑप्शन चेंज कर लेना आप, 33 1/3 लिख लेना, सही है ना, 33 सही 1/3 ऑप्शन लिख लेना जरूर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 73 का 33 1/3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखना जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखना। हाँ ये बताओ, 1 दर्जन, इसके अंदर थोड़ा सा बस ये पता होना चाहिए बच्चे, इसके अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, देखना दोस्त, एक आदमी 1 दर्जन घड़ी 3000 में खरीदता, दर्जन का मतलब होता है 12, यानी मेरे 12 चीज आई कितने रुपए की, 12 घड़ी आई 3000 रुपए की। आगे क्या बोला, तथा एक स्कोर में होता है 20, एक स्कोर का मतलब होता है भाई 20 चीज मैंने बेची कितने की 5000 की, सही बात है ना, 20 चीज बेची कितने की 5000 की, तो कुल लाभ या हानि बताओ। अच्छा आपके दिमाग में ये ना आए सर कब आप सेल्स को बराबर करते हो, जब दर आए ना, 5 वस्तु में 8 रुपए की दर से खरीदता हूं, 3 वस्तु 4 रुपए की दर से बेचता हूं। हाँ अच्छा ये पीडीएफ नहीं है, हाँ इंग्लिश में सही था, पिछला क्वेश्चन इंग्लिश में सही था भाई, हिंदी में अलग था, तो देख लेना आप, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश के अनुसार देख लेना। हाँ इसकी पीडीएफ अपलोड तो करा रखी थी दोस्त, अगर नहीं है बाई चांस तो मैं चेक कर लूंगा भाई, पीडीएफ नहीं है तो आप अभी जल जाएगी थोड़ी देर में। जल्दी बताओ, अब यहां पे कोई दर नहीं है, इसका मतलब एक चीज कितने की आई, कितनी आसान बात है, एक वस्तु मेरे कितने की आई 12 से भाग कर दूं, 12 गुणा में 2 24, कितना आसान है, 6 12 5 250 रुपए की एक चीज आती है। बिकती कैसे भाई, अरे एक चीज बिकी कितने में भाई, एक चीज बिकी कितने में 250 में बिकी, तो बताओ हाँ नो गेन नो प्रॉफिट, कोई 250 की चीज आई 250 की बिकी, नो प्रॉफिट नो लॉस, सही बात है ना बच्चे, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ डी ऑप्शन बहुत बढ़िया, नो 250 की चीज आई 150 की बेच दी, गजब, गजब का जवाब बच्चे। 74 नंबर क्वेश्चन देखो, गजब के बच्चे हो भाई आप, गजब के बच्चे हो, कोई तोड़ नहीं है दोस्त आपका, कोई तोड़ नहीं है आपका। हाँ यहां पे इंग्लिश में बता नहीं सकते दोस्त ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि नीचे हिंदी वाले ऑप्शन छुप जाते हैं फिर। जल्दी बताओ, एक आदमी 200 केले 1 रुपए में 8 की दर से, 200 केले फिक्स बोल रखे हैं भाई, मैंने 200 केले खरीदे, 1 रुपए में कितने आते हैं दोस्तों, 1 रुपए में 8 केले आते हैं, तो बताइए 200 रुपए में कितने केले आएंगे, बोलो बच्चे, 200 केले खरीदे, 200 केले कितने रुपए के आएंगे, 200/8 कितने रुपए के आएंगे, बोलो भाई, 8 गुणा में 2 16, 4 8 5 40 25 रुपए के आएंगे। बेचा कैसे, तथा सभी केले को मिलाकर 1 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, सभी केले मिलाकर 1 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। दो जगह से खरीदे क्या, 200 केले दो जगह से खरीदे भाई, एक आदमी ने 200 केले खरीदे पहले 1 8 की दर से, और 250 केले 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे, 1 रुपए में 4 की दर से कितने केले खरीदे, 250 रुपए के, 250 केले, तो बताओ ये 250 केले कितने के आएंगे, 250/4 कितना हो जाएगा बच्चे, 4 6 24, कितना हो गया 1, 4 गुणा में 2 8, 62.5 रुपए के। कुल मिला के चीज आई कितने की, 5 5 और 2 7 फिक्स दे रखा, तो 87.5 रुपए की आई। बेचा कैसे, सारे केले मिला दो, सारे केले कितने हो गए, बोलो भाई, 200 और 250 450 केले। कैसे बेचे, 1 रुपए में 6 की दर से बेचे, 1 रुपए में 6 की दर से बेचे, 6 7 42, कितना हो गया, 6 5 30 75 में, 87.5 वाली चीज 75 में बिकी, कितना नुकसान हो गया भाई, 12.5, किस पर, 87.5 पर, कितना आसान है बच्चे, 87.5 पर, परसेंट के लिए गुणा में 100, किस पे कट गया, 7 पे, 14 से 2/7 लॉस, 14 2/7, 14 से 2/7 लॉस, सही बात है ना 14 से 2/7 लॉस, शाबाश, चल रहा है ना बच्चे। जो जो बोल रहा है यार, 200 केले खरीदे, 1 रुपए में 8 केले आते हैं, तो 200 केले कितने के आएंगे, 25 रुपए के। दूसरी शॉप से मैंने 1 रुपए में 4 की दर से 250 केले खरीदे, अब 1 रुपए में अगर 4 आते तो 250 रुपए में कितने आए, 250 केले कितने के आएंगे, 62.5 के। कुल खर्चा 87 रुपए, 450 केले बेचे कैसे, 1 रुपए में 6 तो 75 के। यार कितना आसान है, जो पेपर वाला रकम, ये तो आसान सी बात थी, इसको तो कोई कर लेगा, जो पेपर वाला रकम बोलता रहता है वैसे करते रहो। ये मान के चल रहा हूं बच्चे, घर में आपने बड़ी अच्छी गजब से प्रैक्टिस कर रखी होगी। अगर आपने घर में नहीं पढ़े हुए, डूबते तिनके को सारा, वो वाली बात है बच्चे। जल्दी से बताइए, एक व्यक्ति 100 टॉफियां
₹1 में 10 की दर से 200 टॉफियां ₹1 में 5 की दर से सेम, उन्हें एक साथ मिलाकर ₹1 में 4 की दर से बेचता है, तो उसे कुल लाभ या हानि कितना होगी? ये बताओ बच्चे, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 100 टॉफियां खरीदता है और ₹1 में 10 आती है। अगर ₹1 में 10 आए तो मेरे को ये बताओ बच्चे, 100 टॉफियां कितने की आएगी भाई? 100 बटा 10, ₹10 की आएगी। सही बात है ना? मैं दूसरी शॉप पे गया, दूसरी शॉप से मैंने 200 टॉफियां खरीदी। कितनी टॉफियां खरीदी? 200 टॉफियां खरीदी। रेट क्या था? ₹1 में 5। ₹1 में 5 आती है, तो बताओ 200 टॉफियां कितने की आएगी? सबको पता है ₹40 की आएगी। कुल खर्चा कितना कर दिया भाई मैंने? ₹50 खर्चा कर दिया। सेम पिछला क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैंने सारे मिला के बेची कैसे? ₹1 में 4 की दर से बेच दी। टॉफियां कितनी होगी? 100 और 200, 300 टॉफियां हो गई। 300 टॉफियां बच्चे, और ₹1 में 4, तो कितने की बेची बोलो बच्चे? 300 बटा 4 कितना होता है? 150 का आधा 75। 50 वाली चीज 75 में बेची, कितना फायदा उठाया? 25। किस पर भाई? 50 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। बहुत ही गजब का उत्तर, 50%। कितना उत्तर आएगा? 50%। डी ऑप्शन। आसान लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे सब दोस्तों को आसान लग रहा है ना भाई? घर में पढ़े होंगे ना सारे इंस्पेक्टर, घर में पढ़ाई करी होगी ना, ये मान के चल रहे हैं सारे दोस्तों ने घर में पढ़ाई करी है। गजब की पढ़ाई, शाबाश। जैसे रकम बोलता है वैसे चलते रहो। दो जगह से मिला मिला के टॉफियां बेच रहा है। इतना मुश्किल यूपीएससी एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी आपको चीजें कराते जा रहे हैं, फिर भी आपको कराते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहां पे हम ऐसे धुरंधर तैयार करने चाहते हैं जो ये बच्चे कहीं नहीं अटकेंगे भाई, कहीं नहीं अटकेंगे यूपी में। ठीक है, एक आदमी कुछ टॉफियां ₹1 में 25 की दर से तथा उतनी ही टॉफियां, देखो उतनी ही टॉफियां, टॉफियों की संख्या नहीं है बच्चा, टॉफियां सेम करनी पड़ेगी। उतनी ही टॉफियां ₹1 में 20 की दर से खरीदता है, उन्हें एक साथ मिलाकर 2 में 45 की दर से बेचता है, तो इस खरीदे। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन तो फिक्स दे रखे थे बच्चे। यहां बताइए, जैसे रकम बोलता है ₹1 में 25 की दर से, यानी ₹1 में 25 टॉफियां खरीदी पहली शॉप से, और दूसरी शॉप से ₹1 में 20 आती है। ये टॉफियां, ये क्या है भाई? टॉफी है, ये टॉफियां हैं और ये रुपए हैं। सारे बच्चे बताओ सेम उतनी ही टॉफियां, टॉफियों को सेम करना पड़ेगा। टॉफी सेम कैसे करूं बच्चे? टॉफी सेम कैसे करूं? यहां पे दूसरी ₹1 में 20। हाँ, टॉफी सेम कैसे करूं? ऊपर वाले को 4 से गुणा। अच्छा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। अब बोलो बच्चे, हो गए ना टॉफियां सेम? अब ये वैल्यू बन चुकी है, पता है ना क्वेश्चन की? उसने बोला उतनी ही टॉफियां। अगर क्वेश्चन की कंडीशन सेम कर दी, हाँ, अगर क्वेश्चन की कंडीशन सेम कर दी बच्चे, तो ये वैल्यू बन चुका है। बताओ, 100 टॉफी यहां से, 100 टॉफी यहां से, कुल आपने 200 टॉफी खरीदी भाई। कितने रुपए में? 4 और 5 ₹9 की। कुल मिला के 2 शॉप से आपने ₹9 की 200 टॉफियां खरीदी। बेची कैसे? ₹2 में 45। ₹2 में 45 की दर से बेचता है उतनी टॉफी। अब ये बताओ, इन टॉफियों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी टॉफी आई उतनी बिकी, तभी तो प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा। सेम कैसे करें? ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता हो, कितना है बोलो? 180, या क्या कर लेते हैं 360। इसको बना लेते हैं बच्चे 1800। 1800 कैसे बनाए? इसको 9 से गुणा कर देते हैं। इसको 9 से गुणा करेंगे, मजबूरी क्या है, इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। इसको किससे गुणा कर देते हैं? 20 से। पता होगा ना, 45 गुना में 20 90, 900। 20 से क्या? 40 से। इसको भी 40 से गुणा करते हैं, 1800। ये भी 40 से हो गया। इसका मतलब चीज आई कितने की? 81 की। बिकी कितने में? 80 में। कितना नुकसान? ₹1 का। किस पर? 81 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो 100 बटा 81 कितना आ जाएगा? 1 सही। हाँ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? 81 वाली चीज 80 में की लॉस हुआ है भाई। 1 सही, 19 बटा 81 लॉस। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। पता है ना? 2 बी ऑप्शन। शाबाश, बहुत गजब का समझ आ रहा होगा उन बच्चों को। याद रखना, उन बच्चों को जो घर में प्रैक्टिस कर चुके। एक बार दोबारा सुन लो। ₹1 में 25 की दर से टॉफियां आई, ₹1 में 20 की दर से बेची, दोनों टॉफियों को बराबर किया, फिर बेचते समय भी बराबर किया। अपने आप पता लग जाएगा प्रॉफिट या लॉस। सही बात है ना? प्रॉफिट या लॉस। गजब का जवाब है भाई, गजब के चल रहे हो दोस्त आप। बहुत बड़ा नाम बनोगे अगर ऐसे आप करते रहे। और आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बिना पानी पिए ऐसे पढ़ाते जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। सही है ना? हाँ, अब सुनो भाई, एक आदमी कुछ संतरे ₹1 में 20 की दर से, उतने संतरे 1 में 30 की दर से खरीदता, उन्हें मिलाकर 1 में 25 की। सेम क्वेश्चन बच्चे, जल्दी बताओ। ₹1 में 20 की दर से खरीदा, ₹1 में 20, और दूसरी शॉप से ₹1 में 30। वस्तुओं को सेम करो। ऊपर वाले को किससे गुणा? 3 से। नीचे वाले को किससे गुणा बच्चे? 2 से। पता है ना क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम करेंगे। ये भी 60 और ये भी 60। जल्दी बताओ, 120 वस्तु अभी वैल्यू बन चुकी है। कितने की आई? इसको किससे गुणा किया था? 3 से। कितने रुपए की आई? ₹5 की। बेची कैसे? ₹1 में 25, ₹1 में 25। इनको भी सेम करो। अरे ये नहीं रुकता, ₹1 में 25, इनको भी सेम करो। जल्दी बताओ, ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता हो। 25 4 100, 600 बना लेते हैं। 600 कैसे बनेगा? इसको 5 से गुणा। ये एलसीएम एचसीएम में सिखाएंगे आपको, ये तेज कैसे पता लगेगा। इसको किससे गुणा करें? 600 हो जाए। 50 को 30, 60 से। सही है ना? ये धीरे धीरे आपको एलसीएम एचसीएम में सिखाएंगे। सही है ना? 600
24 से, हाँ इसको किससे गुणा करेंगे 24 से। तो बोलो बच्चे चीज आई कितने की 25 की, बिकी कितने में 24 में, कितना लॉस हुआ 1, किस पर 25 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, गजब का उत्तर 4%। गजब का जवाब बच्चे जिनका 4% लॉस था, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, सही है ना, बी ऑप्शन। गजब का चल रहे हो भाई, वो बच्चे तो बड़े मजा आ रहा होगा उनको, जिन बच्चे को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था, वो तो आज खुश हो गए होंगे क्लास से, ठीक है ना, खुश हो गए होंगे 1 नंबर की क्लास से। चलो भाई आगे बताइए। एक फल विक्रेता फल को बाजार में होलसेल पर फल खरीदता है, अपनी दुकान पर रिटेल दर से फलों को बेचता है। वह 425 में 100 आम खरीदकर उन्हें 65 रुपए प्रति दर्जन बेचता है। तो वह 150 रुपए में 100 सेब खरीदकर उन्हें 300, यार 3 क्वेश्चन है, तीनों में बताना है सबसे ज्यादा लाभ किसमें कमाया, ये आपको अपने आप देखना है। 3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, तीनों में ये बताना है सबसे ज्यादा लाभ किसमें कमाया, 3 बार काउंटिंग है, ये अपने आप आपको देखना है। 3 क्वेश्चन इकट्ठे, तीनों में आपको देखना सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहा, वो तो बता ही दोगे। तीनों क्वेश्चनों को आपको चेक करना है, आपको अपने आप क्वेश्चन देखना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक बार अपने आप करना है। 3 क्वेश्चन इसमें इकट्ठे, बहुत मतलब वो लिखा हुआ है, लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। 3 क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं, 3 क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं, जल्दी से समझाने वाली कोई बात नहीं है। चीज आई कितने की, बिकी कितने की, सिर्फ इतना ही है। पूरे सौदे में ज्यादा फायदा किस पर उठाया ये बताना है। जल्दी बताओ बच्चे। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 12 की दर से तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 8 की दर से खरीदा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ये आप बताओ अपने आप, इतने पानी पीता हूं मैं, ये अपने आप बताओ बच्चे, इतने पानी लेता हूं। आज पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं हमें। बी, 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 हाँ करा रहे हैं बच्चे, करा रहे हैं, ये लोग करा रहे हैं, मैं करा देता हूं, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 12 की दर से, 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 ये रुपए हैं, ये रुपए भाई, ये वस्तु है, ये वस्तु है। 1 रुपए में 12 की दर से उतने ही संतरे 1 रुपए में 8 की दर से, उतने ही संतरे, संतरे सेम करो। ऐसा क्या नंबर है जो 12 और 8 के पढ़े में आता है 24, तो इसको किससे गुणा किया भाई 2 से, ये लो 24 हो गया। इसको किससे गुणा किया 3 से, ये लो 24 हो गया। संतरे सेम हो गए। अब ये वैल्यू बन चुकी है, पता है ना, क्वेश्चन की कंडीशन सेम हो जाए, वैल्यू बन चुकी है। तो 12 और 12 24, 24 और 24 कितने हो गए 48। 48 वस्तु कितने रुपए की आई 5 रुपए की। आगे बेची कैसे, एक साथ मिलाकर 2 रुपए में 10 वस्तु, 20 वस्तु, तो 1 रुपए में 10 हो गई, 1 रुपए में 10 के हिसाब से बेची। इनको भी सेम करें। ऐसा क्या नंबर है 48 और 10 के पाड़े में आता है बच्चे 240। किससे गुणा करते हैं भाई 5 से, इसको 5 से गुणा करते हैं, सही है ना। इसको किससे गुणा करते हैं 24 से, ये लो हो गया ना 240, ये लो वस्तु सेम हो गई। जल्दी बताओ बच्चे चीज आई कितने की 25 की, बेची कितने में 24 में, कितना नुकसान हुआ 1। रियल में नुकसान कितना हुआ दोस्त 8 रुपए। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, रियल में नुकसान कितना हुआ 8, वैल्यू किसकी मेरे दोस्त 1 की। बताओ कुल वस्तुएं कितनी खरीदी थी, तो कितनी थी कुल वस्तु 240 थी। कुल वस्तु कितनी थी 240, कितने हो जाएंगे बच्चे 0, 8 गुना में 4 32, 3 16 और 3 1920। गजब, गजब का जवाब, जिन बच्चों का जवाब 1920 था, गजब का जवाब जिनका 1920 था। दोबारा सुनो, 1 रुपए में 12 वस्तु खरीदते हैं, दूसरी शॉप से उतनी ही 1 रुपए में 8 की दर से खरीदते हैं। सेम करो, सेम कैसे करें, ऊपर वाले को 2 से गुणा, नीचे वाले को 3 से गुणा। 48 वस्तु 5 रुपए की आई, बेचते समय 2 रुपए में 20 यानी 1 रुपए में 10, इनको भी सेम किया। इसका मतलब 25 रुपए की कोई चीज आई, बेची कितने में 24, कितना नुकसान हुआ 1। रियल में कितना नुकसान हुआ 8, तो 8 वैल्यू किसकी 1 की। तो बताओ वस्तु कितनी 240, 1920 आ जाएगा। चलेगा ना भाई। सेम क्वेश्चन अगला, डिट्टो सेम। जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो एक और मौका दे रहे हैं, बिल्कुल एक और मौका दे रहे हैं बच्चों को। सेम क्वेश्चन अगला भाई, सेम का सेम क्वेश्चन अगला है मेरे दोस्त, सेम का सेम क्वेश्चन अगला। चलो ये बताते हैं, देखता। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 5 की दर से, कुछ संतरे 1 रुपए में कितने 5, दूसरी शॉप से 1 रुपए में कितने संतरे 4। संतरे सेम करो, जल्दी बताओ। ऊपर वाले को 4 से गुणा, तो 4 गुणा पैसा भी लगेगा। नीचे वाले, यार ये नहीं रुकता, एक नीचे वाले किससे गुणा 5 से, तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। जल्दी बताओ 20 और 20 40 वस्तु आई, कितने रुपए की 9 रुपए की। 9 रुपए की 40 वस्तु आती है। बेचते कैसे, बेचते हैं 2 रुपए की 9 की दर से, 2 रुपए में 9। जल्दी बताओ उल्टा करो, 9 गुणा 4 36 कैसे बनाए। ऊपर वाले किससे गुणा 360, 9 से। ऊपर वाले किससे गुणा कर दो 9 से, नीचे वाले किससे गुणा कर दो 40 से। सही बात है ना। ये लो
आई चीज कितने की 81 की, बिकी कितने में 80 में, कितना नुकसान हुआ 1, रियल में कितना नुकसान हुआ भाई 3 रुपए, तो 3 वैल्यू किसकी 1 की, कुल संतरे कितने थे 360, 360 गुना में 3 1080, कौन सा ऑप्शन बच्चे बी ऑप्शन, सेम पिछला क्वेश्चन था, सेम पिछला दोस्त था, ठीक है ना। बफरिंग मैम थोड़ी सी आवाज चेक करना, बच्चे थोड़ी बफरिंग का कह रहे हैं, रिफ्रेश करो बच्चे। चलो भाई बनी ना बात, अच्छा लग रहा है ना यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। हाँ पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा बिल्कुल। बुक कब आ रही है, बुक आ तो गई बच्चे, कब से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक आदमी 9 पैसे 4 बटन की दर से खरीदा और 12 पैसे 5 बटन की दर से बेचता है, उसे 120 का मुनाफा हुआ। सेम पिछला क्वेश्चन, 9 पैसे में 9 रुपए में यानी 4 चीज आती है और 12 में 5 वस्तु सेम करो यार, ऊपर वाले को 5 से गुना कर दो उल्टी गुना, पता है ना, नीचे वाले को 4 से गुना कर दो उल्टी गुना, कितना हो गया भाई 45 वाली चीज 48, कितना ना लाभ कमाया 3, रियल में कितना कमाया 120, 120 वैल्यू किसकी 3 की, चीज कितनी गुना में 20, कोई क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या बच्चे 3 40, 40 गुना 20 8000, कितना बच्चे 8 या 80,000 जो भी है, पैसे हैं तो रुपए बनाएंगे तो आ जाएगा 80,000, कर लेंगे ना। कोई क्वेश्चन थोड़ी है यार, जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन, ये तो कुछ ही नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 82 था, 83 नंबर देखो जल्दी से। 1 रुपए में 22, ये सेम है कर लेंगे ना सेम नहीं है भाई, ये थोड़ा सा है आसान। 1 रुपए में 22 टॉफियां बेचने पर एक आदमी को 5% की हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए पहले बताओ आपको बताना रेट कैसे बनाएंगे बच्चे। हाँ बफरिंग में थोड़ी सी आवाज चेक करना जी। हाँ बच्चे एक बार तो आगे जाने दो यार, एक बार आगे जाने दो, पीछे मत बोलो फिर बताएंगे कोई रह गया तो। 1 रुपए में 22 टॉफियां, रेट कैसे बताते हैं बच्चे, रुपए ऊपर आते हैं। 1 रुपए में 22 टॉफियां, ये वैल्यू ये सेल्स है, ये वैल्यू किसकी 5% लॉस, यानी ये वैल्यू 95 की, चाहिए किसकी वैल्यू बच्चे 10%, लाभ तो 110 की, पता है ना, चाहिए किसकी 110, ये वैल्यू किसकी 5 लॉस है 95 की। आगे बताओ बच्चे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, देखते हैं, कैंसिल करो, कैंसिल कैसे करूं बच्चे, 22 गुना 5 110 होता है, और 5 एकम 5 और 19, ऊपर वाला रुपए नीचे वाली वस्तु, 1 रुपए में 19, कौन सा ऑप्शन है 1 रुपए में 19 बेचनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन भाई ए ऑप्शन। चलो भाई अलग तो है यार, आप में अलग तो है कुछ बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपकी फर्स्ट रैंक आएगी। और कितनी मेरे लिए खुश नसीब की बात है कि जो फर्स्ट रैंक इस बार यूपी 2020 में जो अच्छी रैंक निकालेंगे, पहली दूसरी तीसरी ये जो रैंक रहेगी हमारे बच्चों की रहेगी, सही है ना। तो सोचो आप कितना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो मेरे को, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो बताओ 1 रुपए में 12 रुपए ऊपर आते, पता है ना, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर, ये बेचा है, बेचना मतलब ये सेल्स है, 20% की हानि हुई, तो ये वैल्यू किसकी बोलो भाई 80 की, पता होगा ना, चाहिए किसकी 20% का लाभ कमाना, तो गुना में क्या आएगा 120, चलेगा ना। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, कुछ नहीं कर रहा मैं, 12 10 1/8, 1 रुपए में 8, कौन सा ऑप्शन बी। कितने गजब ढंग से कर रहे हो। अब बताओ बच्चे, ये हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल। हाँ याद रखना बच्चे, एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक की तैयारी चल रही है यहाँ पे, सही है ना। आप रैंक के लिए लड़ो, एसआई तो सबको बनना है, सिर्फ एसआई का सपना मत देखो बच्चे, रैंक चाहिए, ध्यान रखना रैंक। हाँ आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे आपके पोते घर में फोटो लगाएंगे कि मेरे दादा ने 2020 में इंडिया में टॉप किया था यूपीएसआई, समझ रहे हो ना, वो बनना है आपको, ठीक है ना। वरना तो सीधा ही कहेंगे उस बैच में ये यूपीएसआई ऐसा ही लगा था, ठीक है ना। सोच के देखो आपको क्या करना है। एक लड़का 2 रुपए में 3 संतरे खरीदता है तथा प्रत्येक को 1 रुपए की दर से बेचता है, तो 10 रुपए का लाभ पाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने, यार कोई क्वेश्चन है क्या कोई, या आपके लिए लेवल ही नहीं बचा यार। 2 रुपए में 3 संतरे, ठीक है, बेचा कैसे, 1 रुपए में 1 संतरा, किसको सेम करेंगे, उतने संतरे सेम करें, किससे गुणा 3 से, ये लो भाई इसको भी 3 से गुणा करना पड़ा, तो कितना लाभ कमाया, 2 वाली चीज 3 में 1 रुपए लाभ कमाया, रियल में लाभ कितना कमाना है 10, तो 10 वैल्यू किसकी 1 की, तो बताओ संतरे कितने, तो गुणा में 3 30। कोई क्वेश्चन है क्या आपके लिए यार, आप कितने अच्छे क्वेश्चन थे, ये वो क्वेश्चन है जो पेपरों में अच्छे मुश्किल माने जाते हैं यार, सोच के देखिए आपके लिए क्या है, समझ रहे हो ना। आपको ऐसा तैयार कर दिया है बच्चे, और ऐसा तैयार आज एक दिन में नहीं हुए, वो आप ऐसा तैयार करने के लिए सोचो मैंने कितने अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया था, टाइप ही बदल गई बच्चे, टाइप ही बदल गई, गजब। ये वो टाइप जो परसेंटेज में भी होती है, कई बच्चों ने परसेंटेज मेरे सीखी, बोले सर ये टाइप नहीं कराई, मैंने बोला भाई प्रॉफिट एंड लॉस में कराई,
यार ये थोड़ा ऑप्शन आप एडजस्ट कर लेना, मैंने बोला भाई परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में करवाई। और हम 86 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, 1:30 बजे अब तक पूरा आज। $50 क्वेश्चन टारगेट है बिल्कुल। बने हुए तो होना भाई सारे, कभी चले गए हो, बने हुए तो होना सारे। दूध में पानी कितना मिलाया जाए कि करें मूल्य बेच 10। या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? 10% का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना, 10 वाली चीज 11 में बेचनी पड़ेगी, तो 10 दूध होगा तो 1 पानी मिलाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, क्या क्वेश्चन पूछते हो, क्या क्वेश्चन पूछते हो, जल्दी बताइए। चावल की कीमत 25% की कमी होने से, चावल की कीमत में 25% की कमी, यानी 5 रुपए वाली चीज प्राइस क्या हो गया, 4 हो गया। सही बात है ना, ये प्राइस है। तो क्या हुआ बच्चे, एक आदमी 40 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, ताकि चावल की घटी हुई प्रारंभिक मूल्य कीमत बताओ। ये बताइए 40 रुपए, इसका मतलब मैं पहले जो खर्चा करता था वही खर्चा अब करता हूं, खर्चा सेम है। सारे बचाओ, खर्चा क्या है बच्चे, सेम है। खर्चा क्या है भाई, सेम है। तो कंजम्पशन क्या करनी पड़ी, उल्टी, पता है ना, 4 से 5। इसका मतलब पहले घर में 4 चीज लगती थी, तब कितनी लगती है, 5। कितनी बढ़ गई, 1। रियल में कितनी चीज ज्यादा आती है, 4। 4 वैल्यू किसकी दोस्त, 1 की। बताओ पहले कंजम्पशन तो गुणा में 4। पहले चीज आती थी 16 किलो, पहले चीज आती थी 16 किलो, अब कितनी आती है, 20 किलो। रेट बताओ कौन सा रेट, पहले कौन सा रेट बताना है, चावल की घटी हुई कीमत, अब नए वाला रेट बताना है। और फिर प्रारंभिक कीमत बताओ, नई रेट कितनी है, रुपए कितने, 40। 40 में कितना आता है, 20, 2 रुपए। नया रेट कितना है, 2। तो बोलो कौन से ऑप्शन में 2 है, नया रेट कितना, 2। 40/20 कौन सा, 2। नन ऑफ दीज में आएगा बच्चे। पांच 20, 2 आना चाहिए बच्चे, 2 आएगा बच्चे। थोड़ा मिस इंग्लिश में चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अरे 4, 25% का मतलब 1/4 होता है, सॉरी गलत भाई, गलत बता दिया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, सॉरी 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। रेट घट गया, कमी तो 4 से 3 आएगा, गलत लिख दिया भाई, 4 से 3। ये प्राइस है 4 से 3। खर्चा सेम है, खर्चा सेम है, 1:1। तो बताइए कंजम्पशन क्या होगा, 3 से 4। कितना बढ़ गया खपत, 1 बढ़ा। रियल में कितना बढ़ा, 4। 4 वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, 3 की। इसका मतलब पहले क्या थी, 12। पहले क्या था, बोलो बच्चे, 12। पहले क्या था, 12। पहले कितनी चीज आती थी, 12। अब कितनी आती है, 16। नई कीमत बताओ बच्चे 40 में, तो 40/12 करेंगे और 40/16 करेंगे। पहले नए वाली कीमत बतानी है, 4 पे 10/4, यानी 2.5 रुपए। नई कीमत कौन सी है, 2.5 रुपए। और पुराने वाली कौन सी है, 40 10/3। बिल्कुल, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। बच्चे याद है ना, बहुत बढ़िया, ए इज राइट आंसर बच्चे, ए इज राइट आंसर। उल्टा बताना था बच्चे, इसमें उल्टा बताना था, पहले प्रारंभिक बतानी थी फिर उल्टी बतानी थी। 10/3 आगे आएगा, 2.5 बाद में आएगा। सही है ना बच्चे, हाँ बी ए जो है वो दोनों सही है वैसे। हाँ 4 से 3 आना था, मैंने गलती से 4 से 5 लिख दिया था। ये तो कई सारे क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। ये देख लेना पहले कौन सी प्राइस बतानी है भाई, ये ध्यान से चेक कर लेना पहले कौन सी प्राइस बतानी है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सारे इंस्पेक्टर, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, सारे एक जैसे। अंडों की कीमत 40% की कमी होने से, 40% का मीनिंग बताओ यार, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कहीं गुना में गलती ना कर दूं। 40% का मतलब होता है 40/100, सही है ना, 0.2 से 2/5 कमी हो गई। तो बोलो 5 से 3 लिख दूं ना, 5 से 3, देखते रहना भाई सही लिख रहा हूं क्या, हाँ 5 से 3। अच्छा 10 रुपए में 56 अंडे अधिक खरीद सकता है, यानी खर्चा सेम है, 56 रुपए वही खर्चा है। तो यहां पे क्या आएगा, 3 से 5। कितने अंडे अधिक खरीद रहा है भाई, 2। रियल में कितने अंडे अधिक खरीद रहा है, 56। तो बोलो बच्चे 56/2 कौन से अंडों की घटी हुई कीमत, नए वाली कीमत बतानी है, ठीक है ना। नए वाली कीमत गुणा में क्या करूं, 5। अब मैं इतने अंडे खरीद पाऊंगा, कितने अंडे खरीद पाऊंगा बच्चे, 56 28 140 अंडे खरीदूंगा। और 140 अंडे कितने रुपए में आते हैं, 10 रुपए में। तो रुपए ऊपर आते हैं, 140 नीचे आएगा, पता है ना, ये मत आया करो, रुपए ऊपर आते हैं, 10/140। तो 1 रुपए में 14, 1 रुपए में 14 कौन सा ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। 1 रुपए में 14 कौन सा भाई, ए इज राइट आंसर। हाँ शाबाश, सारे हो तो सही ना भाई, अरे चले तो नहीं गए हो ना कभी, मैं ऐसे चलता जा रहा हूं, आप हो ही नहीं, अरे हो ना भाई सारे,
हाँ, 1 रुपए में 14 बच्चे, 1 रुपए में 14, समझ तो गए ना, कुछ नहीं। 40% को ब्रेक किया, 40/100, 5 से कितना हो गया भाई, 5 से 3, उल्टा कर दिया, 3 से 5, उल्टा क्यों किया, क्योंकि खर्चा वही है सेम, ये बताई हुई है सारी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, चलो बच्चे अगला क्वेश्चन, चलो भाई सारे इंस्पेक्टर अगला क्वेश्चन 88। सारे क्वेश्चन सेम है यार, सारे सेम है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज प्रेम मित्रों, मेरे प्यारों। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि, तो बोलो क्या लिखूं, 10 से 11। चीनी का प्राइस कितना हो गया भाई, 10 से 11। एक आदमी 110 रुपए में, यानी खर्चा सेम है, 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है, ये वैल्यू मत छेड़ो, यानी खर्चा सेम है, 1:1। सेम कब रहेगा, उल्टा कर देंगे, 11 से 10, कितना कम किया, 1। रियल में कितनी चीनी कम आती है, 2 किलो, 2 वैल्यू किसकी, 1 की, गुणा में क्या आएगा, 11। यानी पहले कितनी आती थी, 22 किलो चीनी, अब कितनी आती है भाई, 20 किलो चीनी, गुणा में 2 कर दिया। रेट बताओ चीनी का बढ़ा हुआ और प्रारंभिक, पहले बताना बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे, पहले बढ़ा हुआ मूल्य बताना, यानी नए वाला मूल्य बताना है, कमी हो गई, वृद्धि हो गई, बढ़ा हुआ नया मूल्य बताना है। तो बोलो बच्चे 110 रुपए में, 110 रुपए में चीनी आती है 20 किलो, तो कितना हो जाएगा, 5.5, 1.5, और पुराने वाला रेट क्या था, 5, 5.5 और 5, कौन सा ऑप्शन, सी। पहले बढ़ा हुआ बताना है, पहले चीनी का बढ़ा हुआ याद रखना, पहले बढ़ा हुआ 5.5 फिर 5, सही है ना। कितना यार, सारे एक जैसे, सारे मेरे दोस्तों एक जैसे क्वेश्चन है। हाँ सेम बच्चे, सेम क्वेश्चन बच्चे, सेम क्वेश्चन देखना, सेम क्वेश्चन देखना भाई, सेम क्वेश्चन। सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6, 5 से 6 हो गया। तो एक आदमी 40 रुपए में 4 सेब कम, 40 रुपए में 40, यानी पहले भी मैं 40 रुपए खर्चा करता था, आज भी मैं 40 खर्चा करता हूं, इसका मतलब खर्चा सेम है, 1:1। तो उल्टा कर दें, 6 से 5, कंजम्पशन कितना कम हो गया, 1। रियल में कितना कम हो गया, 4, 4 वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी, 6 की। पहले 24 सेब आते थे, गुणा में 5, अब 20 सेब आते हैं। रेट कौन सा बताना है, बढ़ने से पहले का मूल्य, पुराना मूल्य बताना है। तो पहले कितने सेब आते थे, बोलो 24, पहले कितने सेब आते थे, 24, कितने रुपए में, बोलो भाई 40 रुपए में, 40 रुपए में। हाँ हाँ बच्चे थोड़ा इंग्लिश पढ़ना, द प्राइस ऑफ 15 एप्पल, यहां बताना है 15 एप्पल का, 15 एप्पल कितने हैं बच्चे, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, 15 एप्पल का रेट बताना है पहले, 15 एप्पल का रेट। तो बताओ बच्चे कितने रुपए में, 40 रुपए में, पहले कितने सेब आते थे, 40, अब बताओ 15 सेब, 40 रुपए में कितने सेब आते हैं, 40 रुपए में पहले कितने सेब आते थे, 24, तो रेट क्या था, 40/24, और कितने का रेट बताना है, 15 का। ये हिंदी मीडियम में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंग्लिश में देख लेना भाई, ठीक है। 8 पे 8 3 24, 8 5 40, 3 5 25, कितना आएगा, 25, डी ऑप्शन। थोड़ा सा इंग्लिश में, हिंदी में एक नई बात लिख लेना, हाँ इंग्लिश के अंदर एक थोड़ी सी बात लिख लेना, 15 एप्पल का प्राइस बताना है बच्चे, 15 एप्पल का प्राइस बताना है बच्चे। ये उन दोस्तों, मेरे विचार थोड़ा सा टारगेट बच्चे 100 का रखा, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चला, थोड़ा सा दोस्त मैं फास्ट चला, ठीक है ना, ताकि अपना टारगेट पूरा हो जाए। जल्दी बताओ, पेट्रोल की कीमत 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6 हो गई, तो परिवार अपनी खपत को कितना % कम करे कि खर्चा सेम रहे, खर्चा सेम वही 1:1। तो बोलो बच्चे उल्टा करना पड़ेगा, 6 वाली चीज 5 करे तभी तो सेम रहेगा। बताइए खपत कितनी कम करी, 1, किस पर, 6 पर, परसेंट के लिए गुणा में 100, 16 से 2/3, कौन सा ऑप्शन बच्चे, 16 से 2/3, डी ऑप्शन, सही बात है ना। आज हमारा टारगेट तो पूरा करना ना दोस्त, हमें आज हमारा टारगेट पूरा कराओगे कि नहीं कराओगे, आज मेरे को टारगेट पूरा कराओगे कि नहीं कराओगे। हाँ, कपड़े की कीमत में 25% की कमी होने से, बच्चे मेरे टारगेट पूरा कराओगे नहीं कराओगे, कपड़े की कीमत में 25% की कमी होने से, 25% कमी का मतलब 4 से 3 हो गई, 20 18 10% डिक्रीज। बताओ बच्चे मेरा लक्ष्य पूरा कराओगे नहीं कराओगे। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंट नहीं दिया बच्चा, देखना ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंट नहीं दिया, देखना बच्चे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंट नहीं दिया हुआ। यदि सेब की कीमत 4 रुपए प्रति दर्जन कम हो जाए, यानी तो बंदा 48 रुपए में 12 सेब अधिक खरीद सकता है, 48 रुपए में 12 सेब अधिक खरीद सकता है, यानी 1 दर्जन चीज ज्यादा आ जाए। बफरिंग ब्लैक, ओके ओके ओके।
भाई थोड़ी सी वो गलती हो गई थी, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, आप सही है ना? अरे लाइट गई, आ गई। ओके, हाँ अब ओके। अब सुनो, अब सुनो भाई, जब से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब सेब की कीमत 4 रुपए प्रति दर्जन कम हो जाए तो 48 रुपए में 12 सेब यानी 1 दर्जन चीज अधिक आ सकती है। तो बताइए सेब के मूल्य में कमी होने के बाद प्रति दर्जन रेट क्या था? सबसे बढ़िया तो ऑप्शन सही है, बी जैसे ऑप्शन 12 है। तो बताओ बच्चे, 48 रुपए में रेट है 12 रुपए दर्जन, तो बताओ 12 4। अब आते हैं 4 दर्जन चीज। पहले कितनी आती थी? पहले रेट 4 रुपए महंगा था, तो 48 बटा 12 में 4 जोड़ा 16। पहले आती थी 3 दर्जन। बताओ 1 दर्जन ज्यादा आने लगी ना अब? बिल्कुल सही है, 12 सेब ज्यादा, यानी कौन सा ऑप्शन है? 12। एक बार फिर सुनो बच्चे, ऑप्शन से उठाया मैंने। 48 रुपए में अगर अब रेट 4 रुपए प्रति दर्जन कम हो गया तो 12 सेब यानी 1 दर्जन चीज ज्यादा आने लग गई। तो बताओ अब नया रेट क्या है? तो 48 बटे 12 करें 4 और 48 बटे 4 जोड़ के 16 करें 3, अंतर 1 दर्जन का आता है ना, इज राइट आंसर। अगर आप वैसे सोचना चाहो तो 48 रुपए में 12 सेब ज्यादा आते हैं, यानी 1 दर्जन ज्यादा आता है। और 1 दर्जन ज्यादा कैसे आने लगा? 4 रुपए रेट कम होने की वजह से। तो 48 बटा 4 कैसे करेंगे? वैसे ही 12 आ जाएगा। 48 बटा 4 तो वैसे भी 12 आ जाएगा। सही बात है ना? ओके, चलिए भाई, इसमें परसेंट नहीं दिया हुआ था, इसमें परसेंट नहीं दिया हुआ था दोस्त, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग लगेगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन देखना दोस्त सारे इंस्पेक्टर। अगला देखना भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसकी आय को, यार ये तो उसका देना था, परसेंटेज में देना था, वैसे ही सबको बताना। हर एक बंदे, कितना आसान है, हर एक बंदे की इनकम अपने लिए 100 होती है यार, हर एक बंदे की इनकम भाई अपने लिए 100 होती है। मैं क्या करता हूं, उसकी आय को 25% की 15% बचाता है, बचाता मतलब मैं सेविंग करता हूं 15, मेरी जो सेविंग है ना बच्चे, बचत है वो 15 है। इसका मतलब मेरा खर्चा कितना है? 100 में से 15 अगर मेरी बचत है तो 85 मेरा खर्चा है। ये तो परसेंटेज के क्वेश्चन डाल दिया डायरेक्ट। यदि उसकी आय 25% वृद्धि हो जाए, यानी 100 वाली आय 25 बढ़ के कितनी हो जाए? 125 हो जाए, जैसे बोलता है वैसे लिखते रहो। तो अब वह अपनी आय का 20% बचाता है, अब अपनी आय का 20% बचाता है। इसका 20% कितना हो गया? इसका 20% आएगा बच्चे 25। इसका मतलब यही पूछ रहा है। तो बताओ बचत में वृद्धि, पहले बचत 15 थी भाई, अब 25 होगी। कितनी बढ़ गई मेरी बचत? 10 बढ़ गई। किस पर? 15 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, 5 2 3, 200 बटा 3, 66 सही 2 बटा 3। कौन सा ऑप्शन? 66 सही 2 बटा 3। शाबाश, बिल्कुल। आज बच्चे थोड़ा सा तेज जरूर चलाऊं। हाँ, पढ़ने का क्या फायदा जब समझ भी ना आए? बच्चे आज मैं बहुत तेज चलाऊं दोस्त, इसलिए तेज चलाऊं क्योंकि मेरे को 100 का टारगेट पूरा करना था। अगर आप कहते हो कि नहीं सर दोबारा करवाओ, आप कहते हो दोबारा करवाओ, तो सारे डाउट कल दोबारा करवा देंगे। हाँ, कल सारे डाउट दोबारा करवा देंगे आप कहोगे तो। आज मेरे को टारगेट पूरा करने दो बच्चे 100 का। मैं मान के ये चल रहा हूं बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूं, भाई घर में पढ़ के आए होंगे आप। मैं ये मान, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है तो क्या कराएं, मैं मान के ही चल रहा हूं बच्चे, घर में पढ़ के आए होंगे आप। यार जब कोई क्वेश्चन, अभी 1 2 छुड़वाए, वरना 3 क्वेश्चन थे ना, तीनों अलग अलग करवाए, तीनों अलग अलग करवाए बच्चे, तीनों क्वेश्चन अलग अलग करवाए, ठीक है ना। एक व्यापारी ने 405 में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, उसमें से 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ खराब पाया गया, उसे 10% का लाभ कमाना है। मेरी चीज आई कितने की? 405 की। मेरे को भाई 10% लाभ कमाना है। मेरी चीज आई कितने की? 405 की। 405 का 10% होता है 40.5, इतना लाभ कमाना है। यानी मैं चाहता हूं भाई मेरी चीज 445.5 में बिके। मैं चाहता हूं मेरी चीज 445.5 में बिके। कितना? 10% लाभ कमाना, ठीक है। और 1 किलो सेब खराब हो गया, भाई 10 किलो में से 1 किलो सेब खराब हो गया, तो 9 किलो सेब तो बचे हुए हैं ना यार। 9 किलो सेब बेचो आप इतने के, तो बताओ 1 किलो सेब कितने के बेचोगे? 9 से भाग करना नहीं आता क्या? 9 4 है 36, कितना बोलो भाई? 9 4 है 36, कितना बच गया? 8 9 9 81, कितना? 5 49.5। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है यार। 405 रुपए की कोई चीज आई, 10% लाभ कमाना है, 40.5 यानी 445.5 में बेचनी है। कितनी चीज? 9 किलो। 9 किलो क्यों? 1 किलो खराब होगी। कितना आसान है यार, कितना आसान क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन है क्या ये आपके लिए? मैं ये मान के चल रहा हूं भाई आप घर में पढ़ के आए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं भाई आप घर में पढ़ के आए होंगे। हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूं भाई आप घर में पढ़ के आए होंगे। 50 कलम 50 की दर से खरीदता है और 40 कलम बेच देता है 5% हानि पर। पहला
फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। पहले वाली आपने 40 कलम बेच दी 5% हानि पर, दूसरे पर ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मेरे को 10% का लाभ होता है। इनका अंतर कितने का बच्चे, 15 का। इसका अंतर कितने का नहीं पता, बट रेशियो क्या था, 5:1, यानी 5:1 ये बताएंगे कल, 5:1 का रेशियो था। कितना यहां आएगा, कितना बच्चे, 75। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बेच दी, 4:1 ज्यादा हो गया, बहुत तेज तेज बोलना था। यहां पे कितनी बेची अब तक, ये आपको समझ नहीं आएगा। अंतर 15, 4 60, तो यहां पे क्या आएगा 70। कौन सा ऑप्शन, ये शायद ही आपको चीज समझ आए एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन तो आपको कराया नहीं, सही है ना बच्चे। आज तो यार बिल्कुल वो थोड़े से थक से गए, हाँ थक गए सारे, हाँ मैं भी थक गया हूं, ठीक है ना बच्चे। आज बस इतना ही करते हैं, क्योंकि ये चीज समझानी पड़ेगी, ये इसको एलिगेशन पे समझाना पड़ेगा, फिर 70 आपको समझ नहीं आएगा, 97, बस ये ऐसे ही है सारे। ये तो गुणा वाला आसान है, ये एलिगेशन आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो आज जो है ना एलिगेशन पर, पहले पर क्या हुआ था 5% का लॉस, दूसरे पर नहीं पता, ओवरऑल क्या हुआ 10 फायदा, ठीक है। यहां पे कितनी चीज थी 50, बेची कितनी 10, तो रह कितनी गई 40, तो वैल्यू किसकी 60 और 10 का अंतर 70 था। ये चीज आपको शायद समझ नहीं आएगी। हाँ जो बच्चा घर में नहीं पढ़ा बच्चे, जो बच्चा घर में नहीं पढ़ा उसके लिए आज बिल्कुल वेस्ट टाइम लगेगा। आज मैं बहुत स्पीड से चला, स्पीड से इसलिए चला क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था आपने घर में बड़ा अच्छा पढ़ रखा होगा, आपकी बहुत अच्छी स्पीड बनाने के लिए मैं तेज चला। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप लिख देना कि सर दोबारा कराना। मैं अगली बार ये जो डाउट है ना एक अलग से सेशन रख लेंगे रात को वगैरह, एक के क्वेश्चन आराम से 0 से कराएंगे। जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो उसको एक के क्वेश्चन दोबारा 0 से करवाएंगे बच्चे। बट याद रखना वो वही बच्चा जो घर में प्रैक्टिस करे, ऐसा नहीं कि यार आपने घर में पढ़े नहीं और आप आते मेरे को ऊपर आओ, फिर फायदा नहीं है, ठीक है ना। ओके नमस्कार, थैंक यू, मिलते हैं।